क्या परेशानियां होती है लोगों की? We see all kinds of problems. ऐसी औरतें होती हैं जिनको अपनी मैरिज में मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी अलग है कैसे? पोलैरिटी हमारे यूनिवर्स में ऑलरेडी है। ओह, आपको कोई आइडिया है कि एक शादी पे 7 फेरे क्यों लिए जाते क्यों लिए जाते हैं? हैं? Each of the फेरा सिग्निफाई। औरत के क्या इमोशंस है? एक औरत सोचती कैसे, महसूस कैसे करती? जो मैंने एक पैटर्न नोटिस किया, औरतें अपनी बातों को दबाती हैं। अगर कोई लेडी आपके रिट्रीट से जाती है तो वो अपने आसपास की फैमिलीज में क्या चेंज करती है? औरतें सारा टाइम किसी और की खुशी के लिए काम कर रही हैं। 80% क्या होती है शादी? शादी कहीं ना कहीं वो प्रेम का एक दुश्मन है। Why I say this is because अगर आप ये सोच रहे हो कि प्रेम करना और शादी करना सेम चीज, has to be two people. कैसे मैं अपनी गर्लफ्रेंड को समझूं? Women want, पॉजिटिव साइड क्या है औरत बनने में? it's about the receiving. क्या ये इस पॉसिबिलिटी पे भी जा सकता है कि इल्यूजन वाइज सही था? एक औरत की बॉडी में सेफ नहीं फील करती। तो मतलब वो औरत आज तक जो भी टेस्टिंग मेंस्ट्रुअल पैड्स की चल रही थी, बेसिकली उनको बचपन से इतना चैनलाइज कर दिया जाता है रॉन्ग वे में। बट एक फादर को ये नहीं सोचना चाहिए कि उसका उसकी बेटी के बॉडी पे। आपने एक बहुत सॉलिड इंट्रो देखा और अब बहुत सॉलिड पॉडकास्ट देखने जा रहे हैं। पर इन दोनों ट्रांजेक्ट के बीच में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए बिकॉज आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है। बट हमारे को बहुत अच्छे गेस्ट लाने में ये बहुत मदद करता है। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होते हैं उतनी जल्दी गेस्ट येस करते हैं पॉडकास्ट पे आने के। थोड़ी सी मदद कीजिए। अगर आपको डॉन टॉक्स पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दैट्स इट। हम आपके लिए ऐसा कॉन्टेंट लाते रहेंगे। एंजॉय दिस। हेलो मैम, वेलकम टू डॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट। सबसे पहला सवाल, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। और ये पहला सवाल मैं 3 घंटे बाद पूछ रहा हूँ आपसे। आई वांट टू टेल ऑडियंस कि अभी हम काफ़ी देर से बातें कर रहे हैं। हमने ऐसी बातें कर ली हैं जो शायद हम कैमरे पे लाना चाहेंगे पर आप लोग समझ नहीं पाएंगे। बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बातें हो गई हैं। बहुत ज़्यादा हो गई हैं और बहुत हाई एनर्जी में शायद मैं आपको दिख रहा हूँ अभी, क्योंकि इस पूरे रूम का वातावरण इज़ द वर्ड, ऐसा हाई है क्योंकि हमने बहुत सारी भगवान की बातें करी हैं, हमने ऑकल्ट की थोड़ी सी बातें करी हैं, हमने उससे ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की बातें करी हैं, हमने फ़िलॉसफी की बातें करी हैं और हमने एक्चुअल इंसानों की बातें करी हैं। हमने बातें करी हैं कि कैसे लोग इमोशंस फील करते हैं और कैसे लोग इमोशंस फील करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं। और इन सारी बातों में एक चीज़ बहुत कॉमन है जो मैं बचपन से अपने साथ लेके आया हूँ, फेमिनिन एनर्जी। एक फीमेल एनर्जी, एक महिला की शक्तियाँ, उनकी एनर्जीज और सारी चीज़ें। सो आई वांट कि ये डॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट लेडी स्पेशल पॉडकास्ट है और आज एक स्पेशल लेडी हमारे साथ हैं जो इतना खुश है क्योंकि उनको बहुत मज़ा आ रहा है और उनकी बाकी प्लान्स डिले हो रहे हैं मेरी वजह से। मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि मैं बहुत स्पेशल महिला हूँ। मैं उस स्पेशलनेस पे खुश हो रही हूँ। तो आप स्पेशल हो इसलिए आप डॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट पे हो। एब्सोल्युटली। डॉन टॉक्स की वाइब लेंगे। ओके, सो मूविंग ऑन, आई वांट टू से कि जो भी हमने बातें करी हैं वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में थी एंड उसी अप्रोच को आगे लेके जाते हुए आई वांट कि लेडीज़ स्पेशल पॉडकास्ट में बहुत सारी लेडीज़ देख रही हैं और हमेशा लेडीज़ को ना समझा नहीं जाता। और डॉन टॉक्स को लेडी स्पेशल पॉडकास्ट बनाया इसलिए गया कि उसके पीछे एक सोच है कि आई बिलीव कि अगर एक घर की महिला, उनको इन्फॉर्मेशन, उनको सोच या उनको नॉलेज मिल जाएगा अच्छी से तो वो पूरा घर संवार लेती है। और आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर इंडिया, तो हम हिंदुस्तान की सारी लेडी को संवार देंगे जिससे पूरा हिंदुस्तान संवर जाए। तो इस सोच के साथ इस पॉडकास्ट को लेके जाएंगे और मेरे को जानना है लेडीज़ के बारे में, मेरे को जानना है औरत के बारे में कि औरत बनना क्या होता है, कैसा होता है और सारी चीज़ें। बट सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आप एग्जैक्टली क्या क्या करते हो, उसके बाद आई पुट माई क्वेश्चंस। तो नमस्ते, हेलो एवरीबडी, मेरा नाम मेहर मलिक है। मैं 3 शब्दों से अपने आप को आइडेंटिफाई करती हूँ, काइंड ऑफ, जिनकी ज़रूरत नहीं है बट सिंप्लीफाई करने के लिए चीज़ें। मैं एक मदर हूँ, मैं एक मूवर हूँ और मैं एक मेंटर हूँ। मैं मदरिंग से आइडेंटिफाई करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि एक औरत की जेन्युइन एक्सपेंशन मदरहुड के साथ होती है और मैंने उसका फुल अनुभव लिया है। मैं एक मूवर हूँ बिकॉज आई बिलीव कि जब तक हम अपनी बॉडीज़, अपने इमोशंस, अपने थॉट्स को मूव ना करें, ऐसा कुछ जो हम चाहते हैं उसको हम रियलिटी में ला नहीं पाते। और मैं एक मेंटर हूँ क्योंकि मैं खुद लाइफ में बहुत सालों से एक स्टूडेंट रही हूँ और कंटिन्यूली एक स्टूडेंट हूँ अभी भी। एंड उसी स्पेस ऑफ लर्निंग से मैं लोगों तक अपनी विजडम, अपनी नॉलेज शेयर करने की कोशिश करती हूँ। ये मेरे बारे में थोड़ा सा। परफेक्ट।
आप बहुत अच्छे से इमोशन समझ पाते हो। आई गेस इसके पीछे बहुत बड़ा फिलॉसफी का हाथ है, बहुत बड़ा आपकी सारी प्रैक्टिसेस का हाथ है, और बहुत सारे आपका तजुर्बा है, जितने भी आप लोगों को हील किया है, जितने भी लोगों की आपने एक्चुअल परेशानी सुनी है। और आपसे बात करते हुए मेरे को पता लगा कि आप रिट्रीट जब कराते हैं, पहले थोड़ा सा रिट्रीट एक्सप्लेन कर दीजिए कि एग्जैक्टली होता क्या, उसके बाद पूछता हूँ आपसे। और मैं करंटली अपने पार्टनर के साथ धर्मशाला में एक रिट्रीट सेंटर चलाती हूँ, मोक्षा इन द माउंटेन्स, जहाँ पर हम साल के 2 से 4 महीने मूवमेंट एंड हीलिंग रिट्रीट्स कराते हैं, जहाँ पर एवरीथिंग फ्रॉम योगा, ब्रेथ वर्क, मूवमेंट हो गया, चक्रास पे बैलेंसिंग हो गया, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग हो गई। हम अलग अलग पुरानी एंशंट विजडम और न्यू विजडम को इंटीग्रेट करके लोगों के लिए सेफ हीलिंग स्पेसेस बनाते हैं, जहाँ पर वो आकर अपने माइंड के इल्यूजन्स को थोड़ा सा तोड़ सकते हैं, जहाँ पर वो आके अपने इमोशंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहाँ पर वो अपनी खुद की पावर में आ सकते हैं। सो ये रिट्रीट्स मेन विमेन सबके लिए होती हैं। मैं प्रिडोमिनेंटली विमेंस वर्क करती हूँ, क्योंकि मेरे को विमेन के साथ काम करना, मेरा विजन और मेरा जेन्युइन कॉलिंग मुझे वहाँ महसूस होती है। एंड इसके ज़रिए हम जिस तरीके से भी लोगों के लिए सर्विस कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, हम पूरे अपने दिल से और मन से, तन से कोशिश करते हैं कि टू डू द बेस्ट वी कैन। परफेक्ट। क्या परेशानियाँ होती हैं लोगों की इन जनरल? लाइक अगर हम बहुत ब्रॉड विजन पे देखें तो ज़्यादातर लाइक आई बिलीव कि बहुत अलग अलग होती होंगी, सबकी बहुत स्पेसिफिक होंगी, बहुत सब्जेक्टिव होंगी। बट जब आपके पास डेटा आ गया कि बहुत सारे लोग आए, आपने बहुत सारे लोगों को हील किया, तो उसमें सबसे बड़ी परेशानी आपने और सबसे कॉमन परेशानी क्या देखी? मैं कुछ टाइम तक बहुत मिक्स्ड रिट्रीट्स करती थी, बट अभी कुछ रफली 1 साल के अंदर मेरा विजन शक्ति को एम्पावर करने के लिए बहुत इंटेंशन, मेरा रिजॉल्व और इंटेंशन स्ट्रांग हो गया है। क्योंकि मुझे जो रियलाइज अब 35 इयर्स की लाइफ में अब हुआ है, मुझे लगता है कि ये विजडम और ये नॉलेज का एक्सेस हर औरत को होना चाहिए। और विमेंस वर्क जिसको हम कहते हैं, जिसके हम बारे में हम थोड़ी सी बातें करेंगे, मुझे लगता है वो एक्सेस भी हर औरत के पास होना चाहिए। अपनी खुद की हीलिंग वो नहीं है हमारे पास। अपनी खुद की बॉडीज के बारे में समझना, अपनी खुद की सेक्सुअलिटी के बारे में समझना, अपने खुद के इमोशंस के बारे में समझना। 80% ऑटो इम्यून डिजीज औरतों को है। एंड एक बहुत फेमस थेरेपिस्ट हैं जिनका नाम है गाबोर माते, वो इंटरनेशनल हैं, ब्रिलियंट मैन। वो अपनी रिसर्च से ये कहते हैं कि 80% विमेन को इसलिए होता है क्योंकि औरतें सारा टाइम किसी और की खुशी के लिए काम करती हैं। वो एक घर बना रही हैं, अपने हस्बैंड्स को खुश कर रही हैं, अपने बच्चों को खुश कर रही हैं, ऑलवेज थिंकिंग अबाउट समबडी एल्स। अपनी नीड्स को फुलफिल नहीं कर रही हैं, अपनी सोच से अपने ख्वाबों को पूरा नहीं कर रही हैं, अपने गुस्से को चैनलाइज नहीं कर रही हैं। तो ये रिट्रीट्स जो होती हैं, ये प्रिडोमिनेंटली होती हैं एक वुमन को अपने आप से डीपली कनेक्ट करने के लिए। एंड अगर मैं प्रॉब्लम्स की बात करूं, वी सी ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। ऐसी औरतें होती हैं जिनको अपनी मैरिज में 30 ईयर्स से कोई सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन नहीं है, 30 सालों से, और पहली बार ही वो जिंदगी में वो एक्सपीरियंस करने आ रही हैं, फील करने आ रही हैं, समझने आ रही हैं। हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जो खुद मुझे कहते हैं कि मेरे को ना 5 साल से एक भी आंसू नहीं आया, प्लीज मुझे बस आई वॉन्ट टू फील कि वो क्राइंग कैसा होता है। क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम फ्रीज हो गया है। उनका नर्वस सिस्टम ना ही फाइट में ना ही फ्लाइट में, वो फ्रीज हो गया है। और क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम फ्रीज हो गया है, वो किसी भी इमोशन को नहीं फील कर पा रहे हैं। एंड मैं अक्सर ये लोगों को कहती हूँ, हमारा पोटेंशियल प्लेजर और पेन को फील करने का इक्वल है, जिसका मतलब है आप उतना ही प्लेजर फील कर सकते हो जितना आप पेन महसूस कर सकते हो, जितना आपको पेन महसूस करने की शक्ति है। जितना डीपर आपका एक्सपीरियंस ऑफ पेन जाता है, उतनी आपकी कैपेसिटी ऑफ प्लेजर बढ़ती है। सो हम कहीं ना कहीं अपने इमोशन से डिसेंसिटाइज हो गए हैं, एंड विमेन स्पेशली, बिकॉज एक कंडीशनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यही दिखाया जाता है कि लड़की को बड़ा करो, चलो इफ शी हैज टू स्टडी एंड वर्क, चलो वो तो एटलीस्ट हमारी जनरेशन में चेंज हो चुका है, बट शी मैरीज, किसी के घर चली जाती है, किसी की माँ बन जाती है, शी इज ऑलवेज समबडीज समथिंग। Whereas I feel like एक औरत जब अपनी पावर वापस क्लेम करती है, जो सोसाइटी ने उससे हर तरीके से स्ट्रिप करी होती है, उसके कपड़ों पे कमेंट होता है, उसकी सेक्सुअल प्रेफरेंस पे कमेंट होता है, उसके सोच पे कमेंट होता है, वो जिस तरीके से पेरेंटिंग करना चाहती है उस पर कमेंट होता है, और मैंने ये हर चीज़ का एक्सपीरियंस लिया हुआ है। बट एक औरत को सॉवरेन बनाना, एक औरत को इंडिपेंडेंट बनाना, और एक औरत को दिखाना कि वो किसी और के बिना काफ़ी है,
आई थिंक यही काम है, और सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड हैं कि दे आर नॉट हैप्पी विद हु दे आर. दैट्स इट. ओके. सो औरत बनना ऐसा होता है, और पॉजिटिव साइड क्या है औरत बनने की? वेल, एक एम्बॉडीड औरत, एंड अगर आप एक वुमन की क्वालिटीज इस यूनिवर्स में देखो, हर रूप में आती हैं. आप जब धन की बात करते हो Right. तो कहीं ना कहीं आप धन को एक देव की तरह नहीं, एक देवी की तरह देखते हो. लक्ष्मी. जस्ट द वे दैट लक्ष्मी कम्स. राइट. आप कहीं ना कहीं एक जस्टिस को देखते हो, आप उसको काली के रूप में देखते हो. Right. आप कहीं ना कहीं लव और कंपैशन देखते हो, आप कहीं ना कहीं उसको तारा के रूप में देखते हो. अगर आप फॉर एग्जाम्पल सूर्य या कला को देखते हो, उसको सरस्वती के रूप में देखते हो. जब ये एक पेडेस्टलाइज्ड तरीके से होना वर्शिप, तो ये बहुत खूबसूरत लगती है. बट क्योंकि हम एक पेट्रियार्कल सिस्टम के अंदर हैं, वही क्वालिटीज एक वुमन के लिए खुद दुनिया के सामने प्रेजेंट करना आसान नहीं है. बट मैं पीछे जाकर यही कहूंगी कि वो सारी क्वालिटीज एक फेमिनिन क्वालिटी है. बिकॉज ये सारी क्वालिटीज शक्ति की है. शक्ति का मतलब क्या है? एनर्जी. राइट. तो अगर आप चीजों को सिंप्लीफाई करके समझना चाहते हो, शक्ति एनर्जी फेमिनिन क्वालिटी होती है, शिवा एनर्जी मैस्कुलिन क्वालिटी होती है, पोलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से. हम इसमें मैन और वुमन नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैन और वुमन और मैस्कुलिन फेमिनिन सेम चीज नहीं है. Okay. पर अगर आप फेमिनिन की क्वालिटीज देखो, जो एक मैन होकर भी आपके अंदर है और एक वुमन होकर भी मेरे अंदर है, वो क्या क्वालिटीज होती हैं? नर्चरिंग, लिसनिंग, रेसिप्रोसिटी, मतलब रिसेप्टिव होना, फॉलोइंग, एंड नॉट फॉलोइंग इन द सेंस कि ब्लाइंडली फॉलोइंग, बट फॉलोइंग कि आई विल सपोर्ट यू. Submissive ना होके supportive following. Supportive, not necessarily submissive, supportive. Yeah. Correct. Nurturing, compassionate, caring. These are feminine qualities. And इसका रिश्ता सिर्फ एक औरत होने से नहीं है. ये हर इंसान को क्वालिटीज इनकलकेट करनी है. बट मोस्ट डेफिनेटली आपको ये पॉजिटिव रूप में या लाइट के रूप में औरतों में ही ज़्यादा दिखेगा. Yes, that's true. सो आई वुड से कि कहीं ना कहीं विमेन ने ये क्वालिटीज़ रखी हैं. माई मदर, योर मदर, हमने अपनी माओं में ये क्वालिटीज़ देखी हैं. बट साइमल्टेनियसली हमने ये भी क्वालिटीज़ देखी होंगी जो कहीं ना कहीं विमेन ने लूज करी हैं. राइट. थिंग्स दैट दे हैव लॉस्ट, दैट दे वर. बॉडी इंटेलिजेंस चली गई. क्यों बॉडी इंटेलिजेंस क्यों चली गई? क्योंकि औरतों को बताया जाता है ये दवाई खा लो, ये कर लो. या औरतों को बताया जाता है तुम अपनी खुद की इच्छाओं को नहीं फॉलो कर सकती हो. एक पेट्रियार्कल सिस्टम है. सो कहीं ना कहीं वुमन अपनी इंट्यूशन को नहीं फॉलो कर पा रही है. सो कहीं ना कहीं वो इंट्यूशन उससे छीन लिया जाता है. बट इनहेरेंट वो फेमिनिन क्वालिटी बिल्कुल है. इट इज अ फेमिनिन क्वालिटी. सो बेसिकली उनको बचपन से इतना चैनलाइज कर दिया जाता है रॉन्ग वे में कि वो एक औरत होना क्या होता है वो एसेंस लूज कर देती है. और औरत होना अगर डीपली समझें तो इतना है 100%. लाइक उससे भी बहुत बड़ा फ्रेम कैसा इनफाइनाइट. राइट. तो औरत होना इतना बड़ा है बट वो हो नहीं पा रहा. और फिर आपके पास लोग आते हैं रिट्रीट के लिए कि वो ये महसूस करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के 40 साल में या 30 साल में या 32 साल में वॉट एवर द एज इज़, वो आके ये महसूस करना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ. राइट. मैं हाउ आई सपोज टू बी. और वो 7 दिन का या जितने भी दिन का कोर्स होता है उसमें आप लोग प्रैक्टिस कराते हो. राइट. आई वांट टू नो कि जब वो प्रोसेस में आते हैं, जब वो नहीं फील कर पाते इतने सालों तक. आई फील कि अगर मैं कोई इमोशन 2-3 साल तक भी नहीं फील करता तो वो मेरे से छूट गया. Right. और वो इतने साल तक नहीं हुआ तो वो तो कभी मेरा हुआ ही नहीं. और फिर उसको 7 दिन या जितने भी दिन के कोर्स में आप कराते हो और वो उनको अचीव हो जाता है. और अगर हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है? पहली बात तो ये विमेंस वर्क और हीलिंग रिट्रीट्स ना किसी अचीवमेंट के बारे में नहीं है. कुछ नहीं अचीव करना है. राइट. हम कुछ अचीव करने के लिए नहीं मिलते हैं. ओके. ये कलेक्टिव मिलता है क्योंकि औरतें जेन्युइन नहीं. और अगर हम सिर्फ औरत का टॉपिक ले रहे हैं अभी फिलहाल इस पल में, औरत हील्स बेटर व्हेन शी हैज सपोर्टिव विमेन विद हर. ओके. तो पहली बात तो जब कि क्या होता है ना, आधी से ज्यादा औरत की जो वुंडिंग होती है ना, राइट. वो औरतों से ही आती है.
आपने ये सासू माँ स्टीरियोटाइप तो सुना होगा ना? हाँ. ये औरत औरत के साथ ही करती है. हाँ. तो मैं यहाँ पर इल्जाम आदमी पे नहीं लगा रही हूँ और कभी लगाऊंगी भी नहीं, बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में औरतों को एक दूसरे के साथ मीन, जजमेंटल, बिची होते हुए देखा है. आई हैव सीन इट, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट. हम इस स्पेस में सबसे पहली चीज तो वो हील करते हैं. Okay. हम औरत होने के शैडो पार्ट को उठाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम उस पार्ट का हिस्सा बने हैं जो हमारे अगेंस्ट हुआ है. So, मतलब हम इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कि हमारी क्या गलती रही है, गलतियों से भी ज्यादा कि हम हिस्सा कैसे बने. इसमें जब ब्लेम ही नहीं है तो गलती ही नहीं है कि हमारे साथ हो क्या गया. ये व्हाट हैपेंड, व्हाई डिड वी अलाउ दिस, Right. ये क्यों हो रहा है, हम क्यों होने दे रहे हैं, हम कर क्यों रहे हैं ये. सो व्हाट हैपेंस इज फिर कहीं ना कहीं एक एम्पावरमेंट आ जाती है, क्योंकि हम सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं साथ में, एक कलेक्टिव इंटेंशन बनाया जाता है. इसको फ्रीक्वेंसी की भाषा में एंट्रेनमेंट बोलते हैं. एंट्रेनमेंट का मतलब है कि ये एक लो एनर्जी वाइब्रेशन है, साउंड फ्रीक्वेंसी, और ये हाई फ्रीक्वेंसी है. तो क्या होता है ना, जो साउंड फ्रीक्वेंसी हाई चल रही होती है ना, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता. तो इसको या तो टूटना पड़ता है या तो इसके पास जाके इससे मिलना होता है कि सिंक होना पड़ता है, वो रेजोनेंस हो जाए. Okay. राइट. तो हम एक फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, ठीक है. एक इंटेंशन के जरिए कि हम यहाँ पर एक दूसरे के बारे में बेकार बातें नहीं करेंगे. हम अगर एक औरत रोती है, चिल्लाती है, अपसेट होती है, परेशान होती है, हम समझेंगे कि उसके लिए हर चीज के लिए एक जगह है. हम स्पेस बनाते हैं जो डे टू डे लाइफ में नहीं मिलता. वो नहीं मिलता. आपको लगता है कि आपको अपने फैमिली मेंबर्स के साथ अपना टोटल ट्रूथ बनाने को मिलता है. अक्सर मैं बोलूँ तो हीलिंग स्ट्रेंजर्स के साथ हो जाती है, बट अपनी खुद की घर के अंदर नहीं हो पाती. सो हम कहीं ना कहीं एक सेफ स्पेस बनाते हैं कि आपको यहाँ पर 7 दिन के लिए कोई जज नहीं कर रहा है, आपको जो बोलना है आप बोलो. अब बात रही ये समझने की कि 7 दिन में भाई इंसान इज नॉट गोइंग टू बी अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन, बट ये भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है. कुछ लोग होते हैं जो उन सिमिलर पैटर्न्स में 7 दिन के बाद गिर जाते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेम किस्म की सिचुएशन में कभी नहीं पड़ते वापस. लवली. तो ये तो इंसान टू इंसान के ऊपर है. मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जिनकी बॉडी में क्रॉनिक पेन है प्रेगनेंसी के बाद, या यू नो बॉडी इज जस्ट पेनिंग ऑल द टाइम. 7 वीक्स ऑफ मेरे साथ 1-on-1 वर्क करेंगे, जेन्युइनली अपनी बॉडी को इंजॉय करना शुरू कर देते हैं. एंड सारी ब्यूटी यहाँ पर ही है. यू नो अगर मेरे को प्रिविलेज मिले एक और एग्जाम्पल देने का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जो आप आजकल की दुनिया में देख रहे हो, प्रॉब्लम्स लाइक पीसीओडी, जिसको आप पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर बोलते हो. यू नो इसमें क्या होता है कि विमेन पुट ऑन वेट, उनका फेशियल हेयर ग्रो होने लग जाता है, ऐसी चीजें होने लगती हैं. अब साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको डॉक्टर्स दे रहे हैं, जो मेडिसिन आपको दे रहा है, वो ओपिनियन ये है कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है. ठीक है. अब लाइफस्टाइल में क्या क्या आता है, खाना पीना, एक्सरसाइज. बट कोई भी रिसर्च या कोई भी इंसान, या एटलीस्ट जितना मैं पढ़ी हूं, मैं आज तक नहीं इस इंफॉर्मेशन से मिली हूं कि कोई मुझे ये बोल पाए कि एक औरत के साथ अगर सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, वो भी उसके लाइफस्टाइल का ही पार्ट है. मान लो आप एक लड़की है और मल्टीपल टाइम्स पे वो अब्यूज हुई है, और अगर जाकर 25 साल की उम्र में उसको पीसीओडी हो जाता है, आप कैसे ये निगेट कर सकते हो कि उसकी लाइफ में उसको सेक्सुअल ट्रॉमा नहीं हुआ? और वो तो भाई रीजन नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? अगर लाइफस्टाइल है, क्या आपका थिंकिंग पैटर्न लाइफस्टाइल नहीं है? अगर आप सारा टाइम ये फील करते हो कि मैं किसी के साथ सेफ नहीं हूं, किसी आदमी के साथ सेफ नहीं हूं, कोई आदमी मुझे सेफ नहीं रख सकता, सारे आदमी मेरे साथ गलत काम करेंगे, आपका लाइफस्टाइल का वो पार्ट बन जाता है, तो नेचुरली दिस बिकम्स अ डिजीज. राइट. नेचुरली. अब आप खुद ही देखो क्या होता है पीसीओडी में. टेस्टोस्टेरोन जो मेल डोमिनेंट हार्मोन है, राइट, प्राइमरी हार्मोन, वो औरत में बढ़ने लग जाता है. अब आप इसके एनर्जेटिक समझो. अगर एक औरत की बॉडी आदमी की बॉडी की तरह बनना चालू कर रही है, या उसके कुछ ट्रेट्स पिकअप कर रही है, इसका क्या मतलब है एनर्जेटिक लेवल पे? कि एक औरत की बॉडी में सेफ नहीं फील करती है. तो मतलब वो औरत अपने आप को औरत ही फील नहीं कर रही. एग्जैक्टली. She doesn't want to feel she doesn't feel safe like being a woman. तो ये चीज़ें ना आपको सिर्फ एक्सपीरियंस से समझ आती हैं. जब कोई इंस्टाग्राम देखता है ना, या कोई चीज़ ऑनलाइन देखता है, वो 2 पल के लिए हंसी मजाक उनका मजाक उड़ा के उनको 2-4 बातें, ये तो पागल हो गए, पता नहीं क्या करें, ये बोल के निकल सकते हैं. पर आपको कोई आइडिया नहीं है लोग इन 7 दिन में
कैसी कैसी डिस्कवरीज निकाल लेते हैं। एक कुछ होगा जो उनके बचपन में हुआ होगा, किसी किस्म का एक्सपीरियंस, एक ब्रेथ वर्क 45 मिनट्स की ब्रेथ वर्क साइकिल के अंदर इंसान का वो पुराना ट्रॉमा उसके सबकॉन्शियस से उसके कॉन्शियस में स्विच हो जाता है और इंसान वो पूरी चीज वापस प्रोसेस करता है कि शिट मेरे साथ ये हुआ था बचपन में। एंड यही बात है कि इसकी पावर समझाना, मैं फिर से यही कहूंगी, आई थिंक टू क्लोज दिस पर्टिकुलर आंसर, के इट्स देयर इज नथिंग टू बी अचीव्ड, देयर इज नथिंग टू अचीव, देयर इज ओनली टू अंडरस्टैंड एंड फील। हमें कुछ पाना नहीं है, हमें समझना है, और जब हम समझेंगे तो हमें अपनी फीलिंग से भी रिश्ता बनेगा। हम समझेंगे हम क्यों रोते हैं, हम समझेंगे हम क्यों हंस रहे हैं। वाह, ओके। व्हाट डू यू थिंक कि जब रिट्रीट से आई गेस कि वो समझ के बाहर जा रहे हैं, तो वो एक फैमिली से आ रहे हैं जिस फैमिली में उनके साथ उनकी भाभी भी होंगी, उनकी ननंद, और जितने भी ये रिलेशंस होते हैं, आई डोंट नो क्या बोलते हैं उनको, जितनी भी लेडीज़ हैं उस फैमिली में, वो उन पे भी वैसे ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना स्टार्ट करेंगी। तो वो सिचुएशंस आपने देखी हैं कि वो कैसा होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, आई वांट टू नो अ स्टोरी, कोई भी आपको अगर याद आ रही हो ऐसी, क्योंकि आई गेस हुआ होगा ऐसा कि अगर कोई लेडी आपके रिट्रीट से जाती है समझ के, तो वो अपने आसपास की फैमिलीज़ में क्या चेंज करती है। और नॉट जस्ट विद लेडीज़ तो करती ही होंगी ऑफ कोर्स, कि वो बताएंगी, एक्सपीरियंस बताएंगी, एक औरत होने का एहसास बताएंगी जो कोई और मिस कर रहा है शायद, पर उनके घर में उनके बच्चों के साथ उनका क्या बॉन्ड है, और उनके हस्बैंड के साथ उनका क्या बॉन्ड है, उनके सास ससुर के साथ उनका क्या बॉन्ड है, और उनकी एक्सटर्नल फैमिलीज़ के साथ अब उनका क्या बॉन्ड है, कि क्या वो उतना ही ड्रेन्ड वापस हो रही है कि यार 7 दिन तो बहुत अच्छे थे पर अब वापस जाके बैक टू नॉर्मल हो गया, या वहाँ पे जाके उन्होंने फिर कुछ चमत्कारी चेंजेस हुए, या स्लो प्रोसेस में चेंजेस होने लगे, या फिर उन्होंने सब एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया। लाइक व्हाट्स हैपनिंग देन। सॉरी, आई एम कटिंग इन बिटवीन। आई नो आपका एक इंटरेस्ट बन चुका था पॉडकास्ट में, आप बिल्कुल इंडल्ज थे, पर इसमें एक छोटी सी चीज़ है जो आप चूक जाते हैं, वो है सब्सक्राइब का बटन दबाना। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसे बहुत अच्छे गेस्ट आपके लिए लाते रहेंगे जो आपको और ज़्यादा ज्ञान, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, और ज़्यादा डार्क सीक्रेट्स बताएं। You have answered everything. Okay. You answered everything because it happens in many ways. बहुत तरीकों से होता है. For example, मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू, मिसालों के थ्रू बता सकती हूँ. Right. एक पार्टिसिपेंट थी जो डिवोर्स थी, बट क्योंकि वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थी, Right. बच्चे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो फादर के अंडर थी, बिकॉज मदर प्रोवाइड नहीं कर सकती थी. Right. उन्होंने 1 हफ्ते का अपने ऊपर सेल्फ वर्क रिट्रीट किया, और वो इस बात को बारी बारी लाती थी रिट्रीट में. वो बहुत अपसेट थी इस बात को लेकर. बट सबसे पहला मैसेज उनका रिट्रीट के बाद आया कि पता नहीं कैसे मैं घर पहुंची और मेरी बेटी मुझसे मिलने आई हुई थी. इन द सेंस दैट जो काम आप कर रहे हो ना इन स्पेसेस में, उसका नेसेसरी नहीं है कि उसी टाइम आपको फल मिलता है, बट एनर्जी शिफ्ट होती है. क्योंकि आप किसी साइकिल को तोड़ने के लिए आ रहे हो. अब क्या है, आप कुछ भी कर्म करोगे, उस कर्म का कुछ बटरफ्लाई इफेक्ट होता है, चाहे वो उस पल में ना दिखे. कहते हैं ना बटरफ्लाई इफेक्ट के हिसाब से यही कहते हैं ना कि कहीं पर एक बटरफ्लाई पंख खिलाती है और किसी और दुनिया में जाकर एक स्टॉर्म आता है, राइट? इसी तरीके से जब एक इंसान अपनी इंडिपेंडेंस को वापस लेता है और बोलता है कि मैं अपने ऊपर काम करने आ रही हूं, टू वर्क अबाउट ऑन माई सेल्फ, उसका इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, चाहे वो जिस भी तरीके से हो. अब सोच में और जिस तरीके से हम चीज़ों को व्यू करते हैं, उसमें ये हो सकता है कि तुम तो वैसी, तुम्हारा तो बिहेवियर वैसा ही है, फॉर एग्जाम्पल मेरे बुद्धिज्म गुरु हमेशा कहते थे लोगों को कभी मत बताना कि तुम बुद्धिज्म पढ़ते हो, क्योंकि वो इंस्टेंटली तुम्हें बोलेंगे तुझे क्यों गुस्सा आ रहा है, तू तो बुद्धिज्म पढ़ता है. एंड अनफॉर्चुनेटली ये ह्यूमन माइंड की फिनैलिटी, हर केओस को वो एक फुल स्टॉप में खत्म करना चाहते हैं, बट ऐसा नहीं हो सकता. अगर केओस एक औरत के अंदर है, जो उसके लाइफ फैक्टर्स व्हाटएवर अपनी वजह से वो आती है, वो उस पर काम करेगी, उसका रिजल्ट उसको अपनी लाइफ में अलग तरीके से दिखेगा. कोई विमेन होती हैं जो बहुत टाइम तक अपने पेरेंट्स के घर में रह रही होती हैं, उनको एक फीलिंग आती है कि यार मेरे पास कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, मेरे पेरेंट्स मेरे को बहुत बैडली ट्रीट करते हैं. कोई औरत घर जाती है और बोलती है आई एम गोइंग टू गेट माई सेल्फ अ जॉब, आई नीड टू लिव इंडिपेंडेंटली. ठीक है, इस रूप में भी हो सकता है. ये इस रूप में भी हो सकता है कि वो इंसान जाके अपने टूटे हुए रिश्ते को जोड़ ले, ये भी हो सकता है. इस रूप में भी हो सकता है कि इंसान अपने घर पे जिस इंसान के साथ उसको इशू या प्रॉब्लम है उसको बैठ के बताए कि लिसन, आई एक्सेप्ट यू फॉर हु यू आर, कैन यू एक्सेप्ट मी फॉर हु आई एम, क्या आप मुझे एक्सेप्ट कर सकते हो. तो
ये सोचना कि ये हमेशा खूबसूरत लगेगा, राइट, ये एक गलतफहमी है। हीलिंग एक बेड ऑफ रोजेस की तरह भी लग सकती है, बट अंगार पे चलने की तरह भी लग सकती है। हाँ, सो इन द एंड एवरीबडी टेक्स समथिंग फ्रॉम इट 100% एंड आई हैव नो डाउट ऑफ दैट। क्या ये इस पॉसिबिलिटी पे भी जा सकता है कि कोई आया जिसकी लाइफ में सब सही था, बट वो बहुत इल्यूजन वाइज सही था, वो सोसाइटी में परफेक्ट जी रहा था, वो लेडी बहुत खुश थी, उसके पास लिमिटेड नॉलेज थी, लिमिटेड एक्सेस था, बट वो उस लिमिटेड में बहुत खुश थी, एक्चुअल खुश थी। वो आई रिट्रीट पे, वो बहुत सारी और लेडीज से मिली, और उसके पास अब एक्सेस बढ़ गया, उसके पास नॉलेज बढ़ गई, और उसको बहुत ज़्यादा और डोर्स दिखे। अब उसका वहाँ जाने का मन किया, बट वो 7 दिन बाद या जितने दिन का कोर्स है उसके बाद वापस गई, और अब उसकी जो भी इल्यूजन था, जो अच्छा था, जो उसको हार्म भी नहीं कर रहा था, सब कुछ परफेक्ट था, पर अब उसके पास इतनी ज़्यादा नॉलेज हो गई, इतनी ज़्यादा ऑप्शंस हो गए, और बहुत सारे लोगों का भी एक्सपीरियंस उसके साथ आ गया जो लोग वहाँ पे जी के आए। अब उसको अपनी ही ज़िंदगी एक सर्कल लगने लगी जहाँ पे उसको लगा कि मैं फंसी हुई हूँ, और उसके लिए निकलना मुश्किल है, पर निकला जा सकता है, क्योंकि अगर इंसान ठान ले तो निकल सकता है। बट अब वो से निकलना मुश्किल है, बट वो निकलना चाहती है। अब उसकी लाइफ में सब खराब होने लग गया है। सो ये सिचुएशन बनती है या बन सकती है, और उसमें क्या होता होगा या कैसे होता है? लाइक दिस इज वेरी हाइपोथेटिकल, but this can be happen. It can happen, but the opposite can also happen. Exactly. Yeah, which means that someone can come from a horrible place, but can discover, अरे लाइफ तो कितनी सिंपल है यार। Right. क्या सोच रही थी मैं, क्या चाह रही थी मैं ये नाइट एंड शाइनिंग आर्मर का इंतजार क्यों कर रही थी, जबकि प्यार मुझे अपने आप से ही करना था। राइट, कुछ भी हो सकता है, हाइपोथेटिकली तो कुछ भी हो सकता है। Right. बट इन रिट्रीट्स में एक 18 साल की लड़की से लेकर एक 70 ईयर्स की वुमन सब आते हैं। ठीक है। वी हैव अ वेरी मिक्स क्राउड। Okay. और सबका वहां पर होने का रीजन अलग होता है। ठीक है? किसी ने ट्रॉमा फेस किया होता है, किसी की लाइफ में वो खुश नहीं है, किसी को डिप्रेशन है, किसी की बॉडी में कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, किसी ने सिंपली कभी डांस नहीं करा है, उसको बस एक फ्रीडम स्पेस चाहिए जहाँ पर वो अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं। बहुत रीजंस होते हैं लोग क्यों आते हैं एक रिट्रीट में, कोई भी सेम रीजन नहीं होता। अब क्योंकि ये काम वन साइडेड नहीं है, अब आप और मैं एक नदी पे अगर जाएं, अगर आपको इतना पानी नदी से लेना है या एक बकेट पानी नदी से लेना है, वो आपकी चॉइस है। राइट, सेम तरीके से अडल्ट्स आते हैं ये काम करने के लिए, और हम किसी को भी सबसे पहली चीज एक रिट्रीट पे ये बताया जाता है कि ये गलती बिल्कुल आप मत बनाना एक रिट्रीट पे कि आप किसी को एक पेडेस्टल पे डालो। राइट, यहाँ पे किसी का पर्सपेक्टिव सही या एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है। आपका अनुभव आपका है, हमारा अनुभव हमारा है। बट जैसे ही लाइफ में अगर हम ये कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, आपका दिमाग किसी पॉइंट ऑफ व्यू से खुल रहा है, right. मेरा दिमाग आपसे बात करते हुए किसी पॉइंट ऑफ व्यू से खुल रहा है। ये स्पेस ऐसी डिजाइन होती है कि हम आपको पर्सपेक्टिव दिखा पाए। अब अगर ज्ञान से पाने से किसी तरीके का आपका भ्रम टूटना है तो वो टूटेगा। एंड ये सही है कि गलत है, अच्छा है कि बुरा है, इसके बाद अगर ये सवाल हाइपोथेटिकल है तो इसका आंसर भी हाइपोथेटिकल है। मेक सेंस। ओके, आई वांट नो, बहुत सारे लोग ना, हमारा एक फॉर्म चलता है ऑकल्ट साइंस के, हम पॉडकास्ट करते हैं, तो वहाँ पे ना लोग अपने अपने परेशानी लिखते हैं। तो इतनी सारी परेशानी पढ़ने पे जब मैंने बहुत ज़्यादा लेडीज़ की परेशानी पढ़ी, सो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बट ये बहुत सारे लोगों का था, और सबको लग रहा होगा कि सिर्फ ये उनके साथ होता है। वो एक अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप में है, सब कुछ है, उनके बच्चे हैं, बहुत अच्छा परिवार है, सब कुछ खुश है, सुख शांति है घर में, एंड सडनली उनका ना अफेयर हो जाता है लेडीज़ का, किसी भी एज ग्रुप में। अब वो हस्बैंड से प्यार भी करती है, तो अपने बच्चों से भी बहुत प्यार करती है, वो एक बिल्कुल परफेक्ट फैमिली ओरिएंटेड लेडी है, पर जो अफेयर हो जाता है तो वो उससे भी छोड़ नहीं पाती, और वो गिल्ट ट्रिप में चली जाती है। अब वो ना फैमिली की रह जाती है, ना वो उस अफेयर वाले इंसान की रह जाती है, वो सिर्फ अपने गिल्ट में फंस जाती है कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। सो आई वांट टू नो कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो ये पहली बात, तो अगर आप इस पे गूगल करेंगे कंसेंसस पे वेदर मेन चीट मोर इन मैरिजेस और वुमेन, कंसेंसस सेज इट्स मेन। I'm coming to a point. हाँ. So what I'm trying to say is कि cheating happens across the spectrum. Doesn't matter आप कौन से जेंडर से हो। Right. चीटिंग क्यों होती है, इसके हम
मल्टीपल एक्सप्लेनेशंस ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं, बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक इंसान की एक सेंस ऑफ डिससैटिस्फैक्शन है. एक इंसान को मे बी थ्रिल चाहिए, एड्रेनलिन रश चाहिए, मे बी एक इंसान को न्यूनेस चाहिए, वो बोर हो चुका है. मे बी एक इंसान को कि मैरिज या रिलेशनशिप में कुछ नहीं रहा बचाने के लिए, या एक इंटीमेसी नहीं रही, या एक डीप रिलेशनशिप नहीं रहा, दोनों बहुत बिजी हैं. सो पॉइंट ये है कि मेरे पास बहुत क्लाइंट्स आते हैं, मेन एंड वुमेन बोथ, फॉर अ सिमिलर इशू. बट अगर मैं इसको एक लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में देखूं, क्या ये ग्रॉसली रॉन्ग है? हाँ जी, क्योंकि किसी का दिल टूटता है, यस फॉर श्योर. बट अगर इंसान बढ़ना चाहता है तो उसको सबसे पहले समझना पड़ेगा डीपली उसके लिए कि ये क्यों हो रहा है. इसीलिए रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं ऐसे टॉपिक्स पे बात करने के लिए स्पेस होनी चाहिए. नाउ एक औरत क्यों कर रही है, ये तो आपके कहने का मतलब है कि एक हिंदू सारे हिंदुओं के लिए बात कर सकता है. एक औरत क्यों कर रही है सवाल इसलिए आया क्योंकि ये लेडी स्पेशल पॉडकास्ट हम बना रहे हैं, औरत की बात करें. अगर हम जेंट्स की बात कर रहे थे तो मेरा सेम सवाल होता, बट वो जेंट्स के लिए होता. ऑफ कोर्स, बट आई स्टिल कांट स्पीक फॉर ऑल वुमेन. ये औरत पे है, बट मैं सारी औरतों पे नहीं बोल सकती हूँ. हाँ, ऑफ कोर्स. बट मैं ये जरूर कह सकती हूँ, जो मैंने एक पैटर्न नोटिस करा है, औरतें अपनी बातों को दबाती हैं. हमें लगता है अगर मैं अब सिर्फ छोड़ दो, मैं क्यों चीट करती हूँ, मैं ये बोलती हूँ, ठीक है, मैं अपनी बात बोलती हूँ. हटा दो कि किसी और औरत ने करा है, मैं अपनी बात बोलती हूँ, ठीक है. अपने आप को स्पेस में रख के आई एम गोइंग टू टेल यू द पॉसिबल रीजनिंग्स. राइट. नंबर 1, women want connection. Okay? Look into my eyes. Spend time with me. Talk to me. Slow down with me. मेरे साथ थोड़ा धीमे धीमे चलो. नहीं है, आज की दुनिया और इस स्पेस में नहीं है. राइट. सेकेंड थिंग, women को कुछ ना कुछ जेस्चर्स ऑफ रोमांस पसंद हैं. एट कोई भी एज. एट एनी एज. ओके. मैं इसको डिनाई करती थी, पता है, जब मैं छोटी थी. और क्या ऐसे क्या फूल देने से क्या मतलब हो जाएगा. मतलब प्यार तो एक्शन में, मतलब प्यार तो सोल टू सोल कनेक्शन में पता होना चाहिए. बट द सिंपल जेस्चर ऑफ लेटिंग अ वुमन नो कि मैं तेरे बारे में सोचता हूँ, दैट आई केयर अबाउट द फैक्ट कि शायद तुझे ये पसंद आए. women like thoughtful things. They think the only thing it makes them feel is कि इसने मेरे बारे में सोचा और किसी और के बारे में शायद नहीं सोच रहा है. It's not about the flower. It's about the giving. It's about the receiving, because we are receivers. Right. जैसे आपने और मैंने एक बात करी थी टॉपिक के पहले, पॉडकास्ट के पहले, कि एक औरत की एक योनि होती है और एक मेल का एक लिंगम होता है. Right. बिकॉज हम रिसीविंग एनर्जी में रहते हैं. Right. एंड कहीं ना कहीं हम किसी का, somebody had said this, कि एक औरत को एक हाउस दो तो वो होम बन जाता है. हाँ. एक औरत को एक सीड दो तो वो बच्चा बन जाता है. एक औरत को सब्जी ला के दो तो खाना बन जाता है. हम में एक एक्सपेंसिव क्वालिटी है, बट उसके पहले एक रिसीविंग चाहिए. रिसीविंग एज चाहिए. There has to be. You have to give me something that I can expand. Lovely. अब अक्सर क्या होता है, मेन अपने आप से ही बहुत डिस्कनेक्टेड होते हैं. अगर मैं बहुत मैनी मेन, क्योंकि क्या है ना, मेन की भी हार्ड लाइफ है. उन पे ये रोल सोसाइटी ने सौंपा है कि तू प्रोवाइडर है, तेरे को काम करना है, तेरे को पैसा कमाना है, जो भी करना है, तेरे को अपने घर चलाना है. इस रट में एक आदमी स्लो डाउन एक औरत के साथ कर नहीं पाता. तो वो उसे प्रोवाइड करने की एनर्जी तो दे देता है, उसका घर बसा देता है, उसको पैसे दे देता है, पर जो उसकी फेमिनिन क्वालिटी को जो चाहिए होता है, उसकी लवर क्वालिटी को, उसकी एक वाइल्ड एनर्जी को जो चाहिए होता है, लव, कंपैशन, गिविंग, जेस्चर्स, वो कहीं ना कहीं छूट जाता है. बातों में भी छूट जाता है, कनेक्शन में भी छूट जाता है, जेस्चर्स में भी छूट जाता है. कहीं ना कहीं वो वुमन फिर फील करती है कि मैं अपना रोल तो निभा रही हूँ ये चीज़ें करने का, बट वो कौन सी अग्नि होगी जिसको मैं और जलाऊं, जिससे मैं और बर्न करूं. एक ये रीजन हो सकता है, डेफिनेटली. राइट. फिर एक औरत की ना, अगर मैं मैरिज प्लस मदरहुड प्लस, क्योंकि ये मैंने एक्सपीरियंस करा है, एक आदमी की बॉडी में कुछ चेंज नहीं होता.
As in? जब एक औरत माँ बनती है, हाँ, एक आदमी की बॉडी में कुछ नहीं बदलता. राइट. वो उसकी कॉम्प्लेसेंसी और लेजीनेस से बदल सकता है, हाँ, काम से बदल सकता है, fear. बट एक औरत का सब बदल जाता है. जिस बॉडी पे उसको एक घमंड होता है कि आई हैव अ ब्यूटीफुल बॉडी, वही बॉडी उसकी बदलने लग जाती है. उसका पेट ढीला हो जाता है, हर ब्रेस्ट स्टार्ट टू सैग, हर थाइज गेट थिकर, एवरीथिंग चेंजेस, क्योंकि बॉडी को बदलना पड़ता है एक बच्चे को पैदा करने के लिए. अब सबके पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं है कि वो जल्दी से एक एक्सरसाइज रिजीम पे चले जाएं, राइट? तो कहीं ना कहीं औरत का खुद का अपने आप से डिस्कनेक्शन बनना शुरू हो जाता है. हो, सो प्रेगनेंसी जितनी स्पिरिचुअल है, जितनी ब्यूटीफुल है, उतनी ही डिटैचिंग और डिप्रेसिंग भी है. सही कह रहा हूँ मैं या गलत कह रहा हूँ? आप सही कह रहे हो. ओके, तो मतलब लाखों इमोशंस एक टाइम पे आ रहे हैं और वो 9 महीने तक कंटिन्यूस चल रहे हैं. मुझे इस टाइम के बारे में सोच के भी ऐसा लग रहा है कि कितना कुछ होता है. डैम, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं. आपके पैर सूज जाते हैं हाथी के साइज के, इतने बड़े बड़े. आपको एनर्जी लेवल्स, टॉयलेट ज्यादा जाना है, सुसु, आप यू कांट होल्ड योर पी, यू आई एम सॉरी टू बी टॉकिंग सो कैजुअली, बट It should be casual, I guess. genuinely all women can relate, especially the ones who've gotten pregnant, कि ये टाइम क्या टाइम होता है. जितना ही लोग कहते हैं आपको, आप पे ग्लो आ रहा है, उतना ही साथ में आपको पता है कि आप कितनी बारी वॉमिट करने जा रहे हो. यू नो, इट इज अ टफ टाइम एंड सबकी प्रेगनेंसी काफी डिफरेंट होती है. मेरे लिए माई पर्टिकुलर प्रेगनेंसी हैज बिन अ बिग स्पिरिचुअल अवेकनिंग फॉर मी पर्सनली. बट ये सच भी है कि इसके कुछ ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो साइंटिफिकली स्पीकिंग भी बॉडी को इम्पैक्ट करते हैं. अगर आपने पढ़ा हो कि औरत की जितनी प्रेगनेंसीज होती हैं उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी उतनी कम हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज साइंस, यू शुड रीड इट अप, इट्स साइंस, यू शुड. And there's also science that now says that women who are single are happier and men that are married are happier. कितना polar opposite है ये. Right. It's just uncomplimentary. It doesn't complement each other. Oh. They live longer. That's what they say, that they live longer. तो there is so much that we don't understand. अभी भी कितना कुछ है हमारे बारे में जो हम नहीं समझते. Recently science आया था जिसने हमें ये बताया कि आज तक जो भी टेस्टिंग मेंस्ट्रुअल पैड्स की चल रही थी वो ह्यूमन ब्लड पे चल ही नहीं रही थी. हमें रिसेंटली पता चला ये, अभी रिसेंट न्यूज है, कुछ महीने साल पुरानी होगी, तो कि टेस्टिंग जो होती है मेंस्ट्रुएशन फॉर अ पैड, वो ह्यूमन ब्लड पे ही नहीं करी है. आपको क्या पता है फिर वो पैड उस औरत की बॉडी को कैसा फील हो रहा है, आपको क्या, वो क्या मटेरियल से बन रहा है. द रिसर्च ऑन वुमेन्स बॉडीज इज नॉट इनफ बिकॉज मेन आर लीडिंग द वर्ल्ड. आज जब आप सिनेमा भी देखते हो, आप मेजॉरिटी कौन है डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स? मेन. तो आप जो नजरिया भी टेलीविजन पे देख रहे हो वो भी एक आदमी का ही नजरिया है. Yeah. औरत के नजरिए के लिए इस दुनिया में जगह कम है वो लेनी पड़ती है. Don't talk in the podcast. Of course. जी. Either you take it or you make it. Yeah. Right? या तो आप इसके लिए बना रहे हो औरतों के लिए, या तो एक औरत अपने लिए छीन रही है. बट ऐसा नहीं होना चाहिए. एक स्पेस होनी चाहिए जहाँ सबके लिए जगह है. मेन, विमेन एंड ऑल अदर जेंडर्स, सबके लिए जगह होनी चाहिए. So yeah, I think it's just about that space and that respect in a way that nobody, man or woman, is not less or more. They are complementary. Wow. Okay. This is very thought provoking कि जब बात फेमिनिन एनर्जी, अच्छा I'll ask you this कि आपने बोला मेल और फीमेल, मर्द और औरत, और मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी सब अलग है. सबसे पहले आप ये एक्सप्लेन करो, उसके बाद I'll put next question. अगर आप इस कॉस्मोस को देखो, इस कॉस्मोस में सब कुछ एक मैस्कुलिन प्रिंसिपल और एक फेमिनिन प्रिंसिपल से चलता है. अब इसको हम प्रिंसिपल बोलेंगे, सम काइंड ऑफ फोर्स, सम एनर्जी, सम प्रिंसिपल, दैट्स द करेक्ट वर्ड. अब अगर आप देखो, आप जैसे एक आदमी हो, मैं एक औरत हूँ, हम ग्रॉस लेवल पे, बाहरी रूप पे, आप एक आदमी की बॉडी में हो, मैं एक औरत की बॉडी में हूँ जी. बट आपका जन्म एक माँ और फादर दोनों से होता है जी. मेरा जन्म भी एक माँ और फादर दोनों से होता है जी.
इसी तरीके से हमें ये समझ आता है कि हर चीज की क्रिएशन होने के लिए दो एनर्जीज की जरूरत है। उन दो एनर्जीज के बिना क्रिएशन नहीं होता। वैसे भी साइंस तो अब हमें बहुत कुछ अलग अलग तरीकों से प्रूव कर चुका है, बट नेचुरली स्पीकिंग टू एनर्जीज आर रिक्वायर्ड। राइट। अब आपके अगर मदर फादर थे और आपकी अगर बॉडी है जैसी आपकी है, ये अंडरस्टैंडेबल है कि आप सिर्फ फादर की एनर्जी नहीं है आपके अंदर, आपके अंदर आपकी मदर की भी है। नाउ अगर हम फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स में जाएं तो उसमें दो प्रिंसिपल हैं, शिवा प्रिंसिपल एंड शक्ति प्रिंसिपल। शिवा इज कॉन्शियसनेस, ऑब्जर्वेशन एंड स्टिलनेस प्रिंसिपल। शक्ति इज मूवमेंट, डायनामिक, पावर, एनर्जी। ओके। अब यही कहा जाता है कि शिवा विदाउट शक्ति इज शवा। शवा मीन्स डेड। सो हम अगर ध्यान भी लगा रहे हैं और हम स्टिलनेस में हैं, उस ध्यान को एक्टिवेटेड रखने के लिए भी शक्ति की जरूरत है। राइट। सो एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप एक आर्टिस्ट को भी देखो, अगर वो एक ही स्टाइल की एक्टिंग करता रहेगा, एक ही एनर्जी में, आपको इवेंचुअली लगने लग जाता है कि फ्लैट है, इसमें कोई फ्लो नहीं है, इसमें कोई रिदम नहीं है। बट एक एक्टर तब वर्सेटाइल माना जाता है, जैसे नसीरुद्दीन शाह, जब उनके अंदर ये इन एनर्जीज के साथ खेलने की क्वालिटी होती है। यू कैन हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल लीडिंग कैरेक्टर एंड यू कैन ऑल्सो प्ले वेरी सटल जेंटल सॉफ्ट कैरेक्टर। सेम तरीके से हमें अपने अंदर दोनों एनर्जीज को हार्नेस करना है। हमें अपनी फेमिनिन एनर्जी को भी हार्नेस करना है और मैस्कुलिन एनर्जी को भी हार्नेस करना है। जितनी ज़रूरी हमारी इंट्यूशन है, उतनी ज़रूरी हमारी एक्शन क्वालिटी है। अब अगर सिर्फ इंट्यूशन है और एक्शन नहीं है, क्या करोगे आप? सोचते रहो। राइट। जितना ही इमोशनली फील करना है, उतना ही अपने आप को ऑब्जर्व करना है कि मेहर क्यों रो रही है। वो ऑब्जर्वेशन, वो ठहराव भी ज़रूरी है। राइट। जितना ही जगना ज़रूरी है, उतना ही सोना ज़रूरी है। पोलैरिटी, डे एंड नाइट, सन एंड मून, दिस इज पोलैरिटी। तो पोलैरिटी हमारे यूनिवर्स में ऑलरेडी है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। बस आपने ये डिस्कवर करना है अपने अंदर कि क्या वो पोलैरिटी है, क्या देयर इज एन इम्बैलेंस। क्या मैं अपनी मैस्कुलिन ट्रेट्स को बहुत डीपली फील कर सकता हूँ, बट मैं जेंटलनेस को एक्सेस नहीं कर सकता। जब रोने का वक्त आता है या ट्रूथफुल वल्नरेबल होने का वक्त आता है, तब नहीं हो सकता। आई कांट डू दिस बिकॉज आई एम अ लीडर, आई एम स्ट्रांग, मैं नहीं रो सकता। औरत के लिए भी जब बात होती है फील करने की, तब वो फील किया, नर्चर किया, लव किया, बट जब बात होती है अपने लिए बोलने की, तब वो एक्सेस नहीं कर पाए। इसीलिए अपने अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन क्वालिटीज दोनों को हार्नेस करना जरूरी है। वाओ, दैट्स सो ग्रेट। आई फील मेरे अंदर जितनी मैस्कुलिन एनर्जी है, उससे कहीं ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी है। मैं जितना स्ट्रॉन्ग, कमांडिंग, मास्टर फील करता हूँ, उतना ही मैं सबमिसिव भी हो जाता हूँ, उतना ही मैं रो भी देता हूँ, उतना ही मैं सामने वाले को समझ पाता हूँ और अपनी बातें दिल खोल के बोल भी पाता हूँ। इसके पीछे मैं एक अपनी फेमिनिन एनर्जी को एम्पावर्ड करूँगा इस टाइम पे। आई शाउट आउट टू माई मॉम कि वही पानी वाला एग्जांपल दूंगा कि मेरे को एक ग्लास अगर आप इमेजिन करो और एक फर्श इमेजिन करो, तो बस मेरी अम्मा ने ऐसे मेरे को पानी की तरफ बिखार दिया और मेरे को कहा कि तू जहाँ जाना चाहता है फैल, मैं पोछा नहीं लगने दूंगी इधर। और मेरे पे पूरा एक स्पेस था कि मैं अपनी फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी सब फील कर पाया। और मेरे को बचपन से ही ना, मेरे को मम्मी ने पापा की भी बहुत सारी स्ट्रॉन्ग कहानियाँ बताई और उनकी वीकनेस भी बताई, और खुद की भी बहुत स्ट्रॉन्ग कहानी और वीकनेस बताई, जिस वजह से मेरे को ना दोनों समझ आते गए। तो इस वजह से मेरे को लगा कि मेरे को लगता है कि मैं दोनों बहुत अच्छे से समझ पाता हूँ। कि अगर सिर्फ मम्मा मेरे को अपनी कहानियाँ बताती और पापा की नहीं बताती, या मामा की नहीं बताती, या घर के किसी भी मेल की नहीं बताती, तो शायद मैं मेल एनर्जी से इतना वाकिफ़ नहीं होता। तो फिर मैं वो अपने अंदर ही जो एक्सपीरियंस होता है वो समझता, पर मैं अपने अंदर सारे इमोशन फील कर पाता हूँ। मैं आज तक, मेरे को कोई दिन ऐसा याद नहीं है जब मेरा रोने का मन हुआ तो मैंने अपना रोना रोका हो, या कोई ऐसा दिन याद नहीं है जहाँ पे मेरे को गुस्सा करने का मन हुआ तो मैं कर नहीं पाया हूँ। मैं दोनों बहुत अच्छे से किया। तो इसके लिए तो मैं मम्मा को ऐसे
बट द थिंग इज कि आई वांट कि हिंदुस्तान में बहुत दिक्कत है फेमिनिन एनर्जी की, बहुत सारी औरतों में तो है फेमिनिन एनर्जी है, वो बाय डिफ़ॉल्ट ही है। मैस्कुलिन एनर्जी सब में नहीं है, कुछ कुछ में है पर सब में नहीं है, पर मेल्स में सिर्फ मैस्कुलिन है। फेमिनिन बहुत रेयर मिलेंगे, बहुत ये प्रजाति मिलेगी बहुत रेयर जिस मेल में फेमिनिन एनर्जी है और वो एड्रेस कर पा रहा है। राइट। क्योंकि मेरे में भी थी पर मैं एड्रेस नहीं कर पाता था। एक बहुत लंबे टाइम तक मेरे को लगता था शायद ये गलत तो नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे बाकी के दोस्त नहीं कर रहे, मेरे बाकी के कजन्स नहीं कर रहे, तो ये क्या मैं कुछ वेयर्ड तो नहीं कर रहा। बट जब मैं उसको और डीपली समझने लगा तो मेरे को वो अच्छा लग रहा था कि एटलीस्ट मैं बोल पा रहा हूँ, मैं रो पा रहा हूँ, महसूस कर पा रहा हूँ। और जब मैं बीन फॉर्चुनेट कि मेरे बचपन से दोस्त भी अगर मैंने देखा तो लड़के तो रहे ही हैं, क्या बीन ना स्पोर्ट्समैन तो बहुत टीम बनती थी, सारा कुछ होता था, बट लड़कियां बहुत दोस्त बनती थी। तो जब मैं उनकी बातें सुनता था ना तो मैं उधर भी बहुत जल्दी जेल अप हो रहा हूँ और इधर भी, तो यहाँ से मेरे को इमोशंस बहुत जल्दी समझ आए। और फिर मैं आके मम्मा को बताता था कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने मेरे को सब समझाया। लाइक मेरे को याद है मैं बहुत छोटी एज में ही मेरे को मम्मा ने सेक्स का कॉन्सेप्ट समझाया होगा, तो जहाँ पे सेक्स एजुकेशन टैबू होगा वहाँ पे मेरे को मम्मा ने सेक्स बता दिया था कि ये सब ऐसा होता है, बट तू मत कर दियो अभी, 18 से पहले तो बिल्कुल नहीं। तो सारी चीज़ें आई फील आई एम जस्ट फॉर्चुनेट एंड ब्लेस्ड कि मम्मा वॉज वाइज, पर बहुत सारे केसेस मेरे को नहीं मिलता। तो आई वॉन्ट इस पॉडकास्ट से यहाँ तक ये लेडीज़ के लिए पॉडकास्ट था कि लोग रिलेट कर पाएँ, वो चीज़ें समझ पाएँ कि बहुत सारी लेडीज़ जो इन प्रॉब्लम से जा रही हैं वो अपने आप को हील करने की कोशिश करें। अगर इमीडिएट एक्सेस नहीं है किसी रिट्रीट पे जाने का, तो बस अवेयरनेस ही बहुत है कि उनको ये सोच ही मिल गई, ये सोच का सीड मिल गया, तो वो इससे भी एक बच्चा बना सकती है मेरे दिमाग में। Absolutely. सो ये सोच देने का पर्सपेक्टिव था इस पॉइंट पे पॉडकास्ट के। बट इसके बाद से थोड़ा सा चेंज करूँगा, और जितने भी माएँ देख रही हैं आई वांट कि अपने बच्चों को ये पॉडकास्ट दिखाएं, जितनी भी वाइफ देख रही हैं अपने हस्बैंड को पॉडकास्ट दिखाएं, चाहे इसी पॉइंट के बाद से दिखाएं, या अगर कोई गर्लफ्रेंड्स देख रही है तो उन्हें बॉयफ्रेंड्स को दिखाएं। हाँ, सो अब ये बहुत एक लड़का एक आपसे सवाल पूछ रहा है, और हम आपको किसी और का नहीं सोचना, आप मास लेवल पे सोच सकते हो तो बेटर है, बट आई वांट कि आप अपने जो आपके थॉट्स है ना वो बताना, और मैं अपने सवाल पूछूंगा एज अ यंग मेल जो चाहेगा कि उसकी गर्लफ्रेंड, उसकी वाइफ, उसकी मदर इन लॉ, उसकी बहन और उसकी सारी सालियाँ, और अगर उसके अफेयर्स होते हैं तो Why not? Right. वो सब उसके साथ, वो उनको खुश ना रखे पर उनको महसूस कर सके और उनको समझ सके। Right. कि खुश करना शायद एक फिर आपने अपने आप को वो दे दिया कि यार एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि यार मेरे को सामने वाले को खुश करना है। मे बी आप फिर थोड़े टाइम खुश करो, बर्डन फील करो, बट अगर आप समझ जाओगे ना, सामने वाले को समझ सकते हो, तो फिर वो ऑटोमेटिकली खुश हो जाता है। तो मैं ये पूछूंगा एक बॉयफ्रेंड के रूप में कि कैसे मैं अपनी गर्लफ्रेंड को समझूं। आप अगर मेरी गर्लफ्रेंड होते, Dating advice. डेटिंग एडवाइस, ठीक, डेटिंग एडवाइस फॉर मैन, Yeah. कि कैसे वो लड़कियों को हैंडल करे, Yeah. फंसे ना, तो So बताइए। it's a good question. It's a very important question. राइट, हमने जब कहा था कि शक्ति प्रिंसिपल इज मूविंग एंड एनर्जी एंड इमोशन, मैस्कुलिन एनर्जी इज स्टिलनेस एंड ऑब्जर्वेशन, हमने ये कहा था, जी। राइट, जस्ट फ्यू सेकंड्स बैक। सेम तरीके से इफ अ मैन रियली वांट्स टू मेक हिज वुमन हैप्पी, पार्टनर, गर्लफ्रेंड, वाइफ, सिमिलर पार्टनर, रोमांटिक पार्टनर, राइट, आदमी को कहीं ना कहीं अपनी एक्टिव माइंड को स्लो डाउन करना पड़ेगा, उसको एक्चुअली में शिवा प्रिंसिपल में आना पड़ेगा। शिवा प्रिंसिपल क्या है? ठहराव। ओके, इसको थोड़ा सा ऐसे लेके चलते हैं। हम आदमी की बात करें कि आदमी को कैसे लेडी को खुश रखना है, पर लेडी के फेजेस रख देते हैं। एक छोटी मतलब बॉर्न होने से लेके 18 तक। अच्छा, देन यू वांट टू टेक इट फ्रॉम बेबी टू ओल्डर वुमेन। हाँ, ठीक है, आई वांट कि, और फिर ओल्डर वुमेन में उसकी प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है, लाइक आई वांट कि सारे फेजेस कवर करें। ठीक है, कि एक मर्द, ठीक है, चाहे वो 18 साल का है चाहे वो 50 साल का है, वो एक छोटी बच्ची के साथ कैसे डील करे। ठीक है, एक पैदा होने से लेके 18 या 12 या 15 साल तक की, फिर 15 से लेके उसकी वो जो एक टीन एज होती है जहाँ पे उसके बहुत हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, उसके बाद जब वो शादी में आ जाती है, क्योंकि तब वो एक वुमेन बन गई। करेक्ट, सब मैं समझ change गया हो आपका सवाल। तो इसको ऐसे लेके चलते हैं। तो आप रिफ्रेश करोगे टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग अगेन। राइट, सो हो गया, वो ऑडियंस समझ गई। आई वांट कि यहीं से लेके चलते हैं। ठीक है, तो आप बताइए। सो मैं कहूँगी कि अगर मैंने ना आज एक बहुत इंटरेस्टिंग फोटो देखी थी आपके पास आने से पहले, जहाँ पर एक छोटी सी चिड़िया अपने घोंसले से गिर रही है, उसकी माँ ने उसको नीचे से पकड़ा हुआ है
पर उसका बाप उसको ऊपर से खींच रहा है. राइट. ओके. ओके. अब क्या है ना, मैं हमेशा से कहती हूँ, ये कितना लाइक ट्रुथफुल है ये. मैं हमेशा से कहती हूँ, माई मदर ग्राउंड्स मी एंड माई फादर गिव्स मी विंग्स टू फ्लाई. राइट. एक इंसान की लाइफ में उसकी पर्सनालिटी से दिख जाता है कि उसकी मदर ज़्यादा डोमिनेंट थी, मतलब नर्चरिंग वे में, या फादर थे. पर उनकी लाइफ में भी ये दिखता है जिनकी लाइफ में दोनों पेरेंट्स इक्वली इन्वॉल्व थे. ओके. तो कहीं ना कहीं मैं कहूँ, अगर ये रूप में लेके चलें, मैन हु इज यू नो से फॉर एग्जांपल द फादर एंड देयर इज अ लिटिल गर्ल, बेबी, स्मॉल गर्ल. बिगिनिंग में क्या होगा कि बच्चा सिर्फ माँ पे ही डिपेंडेंट होता है. फादर हो ना होना उससे एक्चुअली कुछ मतलब नहीं है. राइट. बट फादर हैज टू बी देयर फॉर द मदर. ओके. बिकॉज मदर का कप नहीं फिल होगा ना, तो मदर को पूरी पोस्टमार्टम लिटिल बेबी, छोटी लड़की को बड़ा करने में स्ट्रेस ही महसूस होगा. सो वन वे इज दैट द फादर कैन रियली बी प्रेजेंट टू लव द मदर. एक दूसरा तरीका है कि एक फादर अपने आप को मदर से कम ना समझे, कि क्योंकि ये औरत है ये बेहतर समझेगी क्योंकि ये लड़की है, या व्हाटएवर, ये चाइल्ड है. एक फादर को अपनी विजडम, अपनी टेंडरनेस, अपनी सॉफ्टनेस, ये अपॉर्चुनिटी है एक फादर को सॉफ्ट बनाने की. राइट. एक आदमी तभी फुल्ली सॉफ्ट बनता है जब वो किसी का फादर बनता है. एंड आई थिंक ये एक मैन की लाइफ में भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है. सो ये मैं कहूंगी कि फादर को अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए, बट फादर को हमेशा एक सॉफ्टनेस से अपनी लिटिल डॉटर को अप्रोच करना चाहिए, या लिटिल सन को भी एक सुनने से, एक जेंटलनेस से. रही बात जब जैसे हमारे बच्चे बड़े होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू गो फ्रॉम बीइंग अ स्मॉल गर्ल टू अ लिटिल ओल्डर गर्ल. जब मान लो 12 की एज में जब एक गर्ल, व्हेन इट्स टाइम फॉर द बर्ड्स एंड द बीज ना, ये सब समझना होता है. जरूरी नहीं है कि मदर ही एजुकेट कर सकती है बच्चों को इन चीज़ों के बारे में कि उनकी बॉडीज बदल रही हैं. फादर, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपने फादर को देखूं, सच एन इंटरेस्टिंग वे, व्हाट डिड ही डू, ही ब्रॉट मी बुक्स ना. वो मेरे को अलग अलग किस्म की फिलोसफी, सेक्सुअलिटी, अलग अलग टॉपिक्स पे मेरे फादर मेरे लिए बुक्स लेके आए. एंड हमेशा एक स्पेस ओपन रखो कि बेटा मैं चाहे जितना भी टायर्ड क्यों ना हूं, तुम आके मुझसे किसी भी चीज के बारे में बात कर सकते हो. एंड क्योंकि बच्चा जब बड़ा होता है वो फादर की एक्शंस को ऑब्जर्व करने लग जाता है. men have to have very conscious way of leading. गालियां मत दो घर पे, पीटो मत लोगों को, घर से आके मत अपनी चीजें फेंक दो और बोल दो मुझे खाना दे दो. बिकॉज when a child is going to see that, एक औरत बड़ी होगी तो उसकी लाइफ में वही रिपीट होगा, और एक आदमी बड़ा होगा तो वो वही करेगा. This is what's going to happen. Makes sense. So a father needs to play this role of being conscious about his speech, his actions, and how he treats the other women in his life. Mother-in-law, wife, everybody. अब बात आती है जब गर्ल्स आर लाइक से 18, से फॉर एग्जाम्पल पहला प्यार, यू नो, एक औरत की जिंदगी में, गर्ल की लाइफ में पहला प्यार. मैं अपने, जैसे आपको अपने अनुभव से बता रही हूँ, राइट. Maybe it's the first time I fell in love, I must be 16 years old, 15, 16 years old. Lucky. मेरा जब दिल टूटा, जब मेरे उस टाइम का बॉयफ्रेंड छोड़ के जा रहा था कंट्री हमेशा के लिए अपने पेरेंट्स के साथ. मेरे पापा मुझे एयरपोर्ट लेके गए, ये दिखाने के लिए मुझे कि शायद मैं समझ नहीं सकता तेरे साथ क्या हो रहा है, शायद मैं सही चीज़ नहीं बोल सकता, बट मैं यहाँ खड़ा रह सकता हूँ. आई कैन बी देयर फॉर यू. जब लड़की इस एज पे आती है जब वो एक्चुअली अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करने शुरू कर देती है, तब तक उसकी लाइफ में जो डोमिनेंट मैन होता है फादर ही होता है. राइट. बट एक फादर को ये नहीं सोचना चाहिए कि उसका उसकी बेटी के बॉडी पे हक है. ये बहुत गलत सोच है. तू ये मत पहन, तू इससे मत मिल, तू बाहर मत जा. ऐसे आपका रिश्ता एक ओल्ड 18-25 ईयर ओल्ड डॉटर से नहीं बनने वाला. इट्स इम्पॉसिबल. बिकॉज वो औरत के लिए एक दिन कोई और आदमी आपसे ज्यादा जरूरी होने वाला है. चाहे आप चाहो कि ना चाहो, ये दिन आता है जी. क्योंकि औरत जब अपना दिल देती है वो साथ में सब कुछ दे देती है. पेरेंट्स के लिए करती रहेगी, बट फिर उसके लिए इंपॉर्टेंट उसका पार्टनर बन जाता है. सो I'm not speaking for everybody, I'm speaking from experience that this is an important thing, that you have to be there for your daughter in heartbreak and let her make her choices.
इवन इफ यू थिंक दैट वो बंदा जो है मेरी बेटी के लिए ठीक नहीं है, बेटी को वो खुद सीखने दो. I believe that. एक औरत को अपने खुद के रिलेशनशिप्स करके सीखने दो कि उसको क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है. वो किस्म की अवेयरनेस, ओपननेस, कम्युनिकेशन प्लीज रखो, पेशेंस. Right. और ये सोचना कि क्योंकि तुम बाप हो, तुम कंट्रोल कर सकते हो उसकी ज़िंदगी, ये अपने दिमाग से कम्प्लीटली हटा दो. ये गलत है, ये सोच बिल्कुल गलत है. उल्टा जब तुम उसका पिलर बनोगे ना, your daughter is not going to make wrong decisions. Of course. She will make mistakes, but everybody makes mistakes. तो क्या, सभी गलतियां बनाते हैं. सो सॉरी मैं फिर आ गया, बट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप लोग भूल रहे हैं सब्सक्राइब करना, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत अच्छे गेस्ट लाने के लिए जो आपका, मेरा, अडॉल्ट टॉक्स का, तीनों का भला करता है. प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ये एब्सोल्युटली फ्री है आपके लिए, बट ये चैनल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. At least she'll not spoil her life. Correct. गलतियां होंगी पर बर्बादी नहीं होगी. Correct. Now रही बात ये पेरेंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, राइट, यंग टू हाई ओल्डर एज. अब एक आदमी खुद अगर उसकी लाइफ देखें और अगर वो किसी को डेट करता है, फॉर एग्जांपल, ये पर्सपेक्टिव शिफ्ट करते हैं फ्रॉम दैट टू दिस. Will shift this perspective and you just guide me कि how should I treat women? How do you already treat women? Tell How me. do I already treat women? मैं बताऊंगा तो फिर बहुत सारी लड़कियों को प्यार हो जाएगा. ऐसे ही कर देता हूँ. Very confident. I हवाबाजी. like it. Very good. I treat women जैसे मैं महसूस करता हूँ, और मैं महसूस उन्हीं को ज़्यादा कर लेता हूँ, तो फिर मैं उनके ही वे में उनको ट्रीट करने लग जाता हूँ. लाइक कि इफ़ आई फील कि अगर कोई मोमेंट है जहाँ पे उसको रोने की ज़रूरत है, तो शायद मैं उसके साथ रो लूँ, पर वो रोना ये नहीं दिखाएगा कि एज अ मैन मेरे को संभालना भी है. तो मैं रो रहा हूँ इसलिए कि तू स्पेस दे रहा हूँ कि तू भी रो सकती है, और साथ में संभाल भी रहा हूँ कॉन्शियस रह के कि संभालना भी है. और अगर आप एक चीज़ बेहतर कर पाते while relating to women, अगर आप और कॉन्शियसली women से रिलेट कर पाते, वो क्या होती चीज़? मतलब If there could be one thing जो आप और बेटर कर सकते और कॉन्शियसली रिलेट करने के लिए एक औरत से, आप क्या करते? अभी भी नहीं समझा मैं कि इसी सेम सिचुएशन में मैं आपसे मिली हूँ, ओके, यू आर इंटरेस्टेड इन मी, ओके, टू रिलेट विद मी मोर कॉन्शियसली, आप क्या कर सकते हो? और क्या कर सकते हो आप? I'll give you space. ओके, फैंटास्टिक. I'll give you space कि आप पूरा खुल जाओ, आपकी सोच, आपके विचार, आपका सब कुछ, आपको यहाँ पे सेफ फील होए. राइट. आपको ये ना लगे कि यार मैं अगर कुछ बोल रही हूँ तो शायद आपके दिमाग में सेकंड थॉट ना आए. राइट. जो यहाँ है वो आपके बस मुंह से बाहर आ जाए. Right. आपको ये स्पेस देने की आप जान लगा दोगे. राइट. और फिर जब वो स्पेस मिलेगा, सिर्फ आपको ही नहीं, मैं भी एफर्ट डालूंगा कि मेरे भी यहाँ और यहाँ जो आ रहा है वो मैनिपुलेटिव ना हो, वो कोई वियर्ड इंटेंशन ना हो, और अगर वो प्योर है तो फिर उस स्पेस में मैं भी उतना ही इन होऊंगा जितना सामने वाले को मैं कह रहा हूँ या माहौल बना रहा हूँ इन होने के लिए. ये करता हूँ. Okay, that's a beautiful thing actually. I think that's a very wonderful quality, and I think that ये quality है जो most definitely women को पसंद आएगी 100%. तो आप सही कह रहे हो, शायद उनको प्यार हो गया होगा, but उस जगह से आगे बढ़ते हैं. So I think that one thing जो आप definitely कर सकते हो as a masculine, और आप कह रहे हो मैं आपको बताऊं, right? हाँ प्लीज, और बेटर कैसे हूँ, is women के अंदर जो parts broken है, आपको वो फिक्स करने की जरूरत नहीं है. हाँ, पर आपको एक औरत को उतना एम्पावर करना है कि वो अपने आप को फिक्स कर पाए. I do that. ओके, I do that. अब मैं जो भी बोलूंगी आप चेकलिस्ट तो कराइए. ये पॉडकास्ट क्यों हो रहा है? ये पॉडकास्ट इसलिए हो रहा है कि मैं और अच्छा इंसान बनूं और अच्छा लेडीज गाय बनूं, सो दैट मैं जितने मेरे मेल गाइज हैं उनको भी बताऊंगी ऐसे हैंडल करो. Absolutely. You are giving your perspective and you are getting a woman's perspective also. Right. Then I would say definitely एक औरत से पूछना, क्योंकि काफ़ी आदमियों को लगता है, क्योंकि वो आदमी के शरीर में पैदा हुए हैं, कि उनको एक औरत की बॉडी के बारे में सब समझ आता है. ये बहुत ज़रूरी है कि एक आदमी, एक औरत, every woman's body is different. Exactly. He needs to journey. Yeah. This is a journey. Yeah. Supporting the woman reach any kind of climax, emotional climax, sexual climax, intellectual climax, anything with a woman
इज अ जर्नी, Right. सीधा है नहीं रास्ता. अगर हम मैस्कुलिन प्रिंसिपल बात करें तो वो लीनियर है, अगर हम फेमिनिन प्रिंसिपल बात करें तो वो आड़ा टेढ़ा स्पाइरल्स है, Right. कर्व्स. Now, if her whole existence is like curves, you have to also flow on those curves. हर चीज एक जर्नी है. Right. तो आपको वो जर्नी करने के लिए उसके साथ बहुत ही वल्नरेबिलिटी और ओपननेस से कम्युनिकेट करना पड़ेगा. जो एक चीज मैंने आदमियों में देखी है कि अगर अक्सर और ये समझना जरूरी है कि औरत आदमी को की दुश्मन नहीं है, ठीक है. अक्सर क्या होता है, लोग ऐसे मीम्स बनाते हैं कि खिटपिट करती रहती है, या लाइक शी टॉक्स टू मच, या लाइक उसको ये बोलो तो कहाँ खाना है तो उसको कभी डिसीजन नहीं बना पाती. ऐसी मीम्स आपको अक्सर देखने को मिलती हैं. Yeah. बट विमेन, एम्बॉडीड वुमन, कभी भी जिस आदमी से प्यार करती है उसको फेल होते हुए, उसको दर्द में कभी नहीं देखना चाहिए. नेवर, Believe नेवर. that. 100%. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक औरत जब आपसे कुछ चीज भी कह रही है जो आपको सुनने में अच्छी नहीं लग रही ना, वो इसलिए कह रही है क्योंकि वो आपसे प्यार करती है. एंड शी सेइंग दैट फ्रॉम अ प्लेस दैट शी नीड्स यू टू अंडरस्टैंड समथिंग. अक्सर अगर मैं ऐसे रिलेशनशिप्स देखूं जहां पर गाइज थोड़े से ना कैजुअल होते हैं, लाइक दूसरी लड़कियों से भी बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, एंड गर्लफ्रेंड है, एंड गर्लफ्रेंड स्टार्ट्स टू गेट इनसिक्योर. नाउ द प्रॉब्लम इज नॉट इन फीलिंग इनसिक्योर. ह्यूमन क्वालिटी और इंसान को ये फील हो सकती है, स्पेशली जिसने बचपन में सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं महसूस करी है. Right. बट एक आदमी अपने ओपननेस भी मेंटेन करके रख सकता है, अपनी कम्युनिकेशन भी, और उस औरत को सेफ फील करवा सकता है. बट आदमियों के साथ क्या होता है, मैंने देखते हुए, तू मेरी फ्रीडम मुझसे ले रही है. Yeah. बट ये तरीका नहीं है. Why is she feeling unsafe? Why is she feeling insecure? Same applies to the opposite also. Okay, Yeah, it yeah. applies to the opposite also. Men can also be insecure. Yeah? But because you're asking me this question, woman को वैसे ही लगता है अंदर, अंदरूनी, सबकॉन्शियसली, कि कुछ कंडीशंस हैं कि आदमी मेरे साथ होगा, कि मैं ब्यूटीफुल होंगी, उसे मेरी बॉडी पसंद आएगी, till I am intimate with him. No, if I'm not intimate, then maybe he will not be. शायद उसको इंटरेस्ट नहीं होगा मुझसे. सो आई गेस कि इनसिक्योरिटीज हर थोड़े टाइम में ट्रिगर होती है, एंड व्हाट अ मैन शुड डू, मेरे को बताना सही है या गलत है, उसकी इनसिक्योरिटीज को बार बार चैनलाइज करना है, बट एक ही तरीके से नहीं. मैंने देखा है पैटर्न में लड़के क्या करते हैं, मैं किससे बोलने में बहुत वाइज हूँ, बट मैंने देखा है कि लड़के क्या करते हैं कि वो तेरे को बोला तो है तू सुंदर है, तेरे को कितनी बार बताना पड़ेगा. तेरे को बोला तो है तू सुंदर है, तेरे को कितनी बार बताना पड़ेगा. तेरे को बोला तो था तब कि तू सुंदर है, बार बार थोड़ा बताऊंगा. लाइक दिस इज अ स्टेटमेंट, एंड व्हाट आई फील कि कैसा होना चाहिए, उसी स्टेटमेंट को मल्टीपल वेज से. शायर बनना पड़ेगा सर. नॉट एग्जैक्टली शायर, लाइक हर बार शायर भी नहीं बन सकते आप. ऑफ कोर्स नॉट, बट लाइक आई गेट कि आई फील कि अगर किसी को आपको एक्चुअल अच्छा फील कराना है तो शायर, होशियार, Yeah. बेवकूफ, All- पागल, totally. weird, स्मार्ट, एरोगेंट, पर्सपेक्टिव. क्राई बेबी, सब करके सब कुछ सब चाहिए. करके ये बोलना पड़ेगा. बिल्कुल, बिल्कुल. अगर आपने ये सब करके बोल दिया तो फिर वो खुश है. Yeah, and more than anything, honesty, which we missed out. Total truth. Even अगर आपको फील भी हो रहा है ना कि आपकी फ्रीडम आपसे ली जा रही है, क्योंकि आदमियों को जेन्युइनली किसी भी सोसाइटी में औरतों से ज्यादा फ्री होने की आदत है, राइट? तो जब एक कमिटेड रिलेशनशिप आता है तो ऑब्वियसली उनको थोड़ा कम फ्री फील होने लग जाता है, Right. क्योंकि वो बात करना चाहती है, वो टाइम चाहती है, वो इंस्टेड ऑफ सीइंग दैट एज फ्रीडम जा रही है. क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं सोचती कि कमिटमेंट लैक ऑफ फ्रीडम है. मुझे उल्टा लगता है इसका. मुझे लगता है जब इंसान एक्चुअली में कमिट करता है उसको असली फ्रीडम तभी समझ आती है. वाओ. एंड जब वो इंसान उसको अपने पर्सपेक्टिव से बोल पाएगा, लिसन, मेरे को लग रहा है कि ना मेरे से मेरी फ्रीडम या जिस तरीके से मैं मुझसे खींचा जा रहा है, बट कैन वी वर्क विद दिस? क्या हम एक दूसरे को हाफ में मिल सकते हैं? कैन यू ट्रस्ट मी? वल्नरेबिलिटी जो आपकी लिस्ट में नहीं था, ऑनेस्टी जो आपकी लिस्ट में नहीं था, ये by चीजें default था ना? सबसे जरूरी है. बट सबसे जरूरी चीजें ही मिस आउट करी जाती है सर. मिस आउट नहीं हुई ये ना, ये इन सारी चीज़ों का बेस था. हाँ, बट नहीं होता. Oh. आपके लिए होगा. मे बी. आई बिलीव आपके लिए होगा.
बट ये सबके लिए नहीं होता. मैन क्या करते हैं ना, वो औरतों को ये सुनाने की कोशिश करते हैं जिससे उसको सुनकर खुशी होगी. क्या करेंगे, तोहफा लाके खड़ा कर देंगे. हाँ. नहीं चाहिए ये. आई फील, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब मैं रोया हूँ तब बॉन्ड ज़्यादा क्लोज हुई है. आई एग्री 100%. और जब मैं अथॉरिटी होके सामने वाले को कंसल्टेशन दिया, Yeah. तो ये तो सबसे बेकार चीज़ है. आपको सामने वाली बंदी को कुछ समझाना ही नहीं है. Yes, yes. उसको बस समझना है. Yes. और अगर आपको लगता है कि उसको समझाना है तो आपको अपने आप को थाली में बस परोस देना है. Yeah. क्योंकि आप Surrender. हाँ, और जब आपने रो दिया या आपने अपनी एक्चुअल जो आपके थॉट्स हैं, चाहे वो बेकार थॉट्स हैं, चाहे वो बहुत वेयर्ड थॉट्स हैं, अब उसको दे दो, वो संभाल लेगी. मेरे को लगता है लड़के नहीं संभाल सकते, वो ज़्यादा बेटर संभालेगी. बट आप क्या करते हो कि वो नहीं संभाल पाएगी, आप संभालने लगते हो और फिर आप बेवकूफ़ियाँ करते हो. आपका मैस्कुलिन फेमिनिन बैलेंस्ड है. गुड. ओह, और बाय द वे, सिंपल क्वेश्चन, अगर आपके सामने शक्ति प्रकट हो जाएगी, आप क्या करोगे? सरेंडर ही तो करोगे ना. नाउ पॉइंट ये है कि आदमी सिर्फ एक देवी को शक्ति की तरह देख सकते हैं, वो अपनी वुमन को शक्ति की तरह नहीं देखते. तो ये कितना आपके खराब लिए है. थर्ड टिप है. हाँ, अपनी वुमन को कभी भी टच करोगे, कभी भी उससे बात करोगे, सी हर लाइक अ शक्ति, वाह, सी हर लाइक अ गॉडेस एनर्जी. उसको उस तरीके से रखो. और अगर वो गॉडेस एनर्जी है ना, और अगर आप उसकी पावर भी समझते हो, आप उसको अननेसेसरीली नहीं बोलोगे ये मत कर, वो मत कर, ऐसे मत कर. ये आप उसकी गॉडेस एनर्जी समझ ही नहीं पाते, इसलिए तो उसको इंसान की तरह ट्रीट करते हो सिर्फ. एंड मैं नहीं कह रही, ये तो इंसान का एक्सपीरियंस है, हम इंसान तो हैं ही. Right. मैं नहीं कह सकती हम आई एम अ गॉडेस, ये नहीं कह रही मैं, बट आई एम सेइंग कि फिलोसफिकली देखो, फिलोसफिकली कि treat her with that kind भगवान मत बना दो, बट डिसरिस्पेक्ट मत करो. treat her with this kind of reverence. हाँ, प्योर है वो. So beautiful. Right. जैसे आप अब अगर कामाख्या देवी देखो, अगर आप कोई कामाख्या देवी साधना की बात करो, हाँ, उस मंदिर पे भी आप जाओ तो क्या होता है, सब एक योनि को ही तो वर्शिप कर रहे हैं. राइट. हम अपने घर पे जो योनि है उसको वर्शिप क्यों नहीं करते हैं? और आपको पता है, एक कामाख्या, एक देयर इज अ टेक्स्ट, मैं अभी उस टेक्स्ट का नाम भूल रही हूँ, इट्स अबाउट कामाख्या एंड द देवी, जिसमें वो लिखा हुआ है कि कामाख्या को वर्शिप करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप हर योनि जो वर्शिप होती है, वो योनि इज अ डायरेक्ट कनेक्शन टू द यूनिवर्सल योनि. वाओ. सो अगर आप एक औरत की बॉडी को जेन्युइनली देखो, वो ऐसी एक बॉडी है जो लाइफ लाती है. भगवान से सबसे करीबी चीज है ये. क्या करता है भगवान? भगवान ने क्या करा है? सृष्टि बनाई. प्रूफ नहीं हमारे पास बाय द वे, बट दिस इज व्हाट गॉड हैज डन. यहाँ हमारे पास प्रूफ है. और मैं नहीं कह रही कि मैं भगवान में यकीन नहीं करती, बट मैं कह रही हूँ कि यहाँ तो प्रूफ है ना. जननी तो बच्चा पैदा करती ही करती है, बट उसको उस तरीके से. और ये पता है कहाँ से स्टार्ट होता है? ये डेटिंग से ही स्टार्ट होता है. और ये नहीं कि हर औरत को अपनी वाइफ बनाना, ये नहीं कह रही मैं, बट सी हर विद दैट लेंस. बट व्हेन यू आर श्योर, लाइक आपको यहाँ पे बहुत मिसगाइड ये कर देंगे कि वो हर औरत में लग गए, क्योंकि बहुत वेग थॉट्स हैं लोगों के पास. बट व्हेन यू आर श्योर, व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप, व्हेन यू आर इन अ एक्चुअल शादी, फिर उसके बाद ये प्रोसेस को आप एक्चुअल फील करो, एक्चुअल समझो. दैट्स व्हाट वी आर सेइंग. एंड आपको पता है, आपको कोई आइडिया है कि एक शादी पे 7 फेरे क्यों लिए जाते हैं? क्यों लिए जाते हैं? Each of the फेरा signifies one level of consciousness. ओके. Sexual plane, creativity, making child. चक्र. Each plane, ओके. 7 chakras, 7 चक्रा. बिकॉज आप ये कहते हो कि सेक्सुअलिटी से लेकर स्पिरिचुअलिटी तक हर चीज में मैं तुम्हारे साथ हूं. राइट. अब अगर जेन्युइनली मैरिज, जिसको हम सेक्रेड यूनियन बोलते हैं, अगर वो एक्सपीरियंस करना है, तो सिर्फ ये मानना कि पैसे वाले लड़के से शादी करनी है, या ये मानना कि सुंदर लड़की से शादी करनी है, मेरे बच्चे पैदा कर देगी, मेरा घर संभाल देगा, दिस इज नॉट इनफ. क्योंकि आपने वो 7 फेरे का कोई मतलब समझा ही नहीं. ये तो बहुत वेग हो गया. आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट इस पॉडकास्ट में, बिकॉज ये बहुत वेग बातें हैं. और ये आई डोंट थिंक कि अभी हम बातें कर रहे हो, दैट्स वेरी इमोशनल साइड, कि हम एक औरत को उसकी इमोशनल लेवल पे समझ रहे हैं. दिस इज द थिंग जो आप कह रहे हो, ये सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से
क्लीन अप होनी चाहिए, बट अभी हम उसकी बात नहीं करके अभी आई वांट टू नो कि एक औरत के क्या इमोशंस है, एक औरत सोचती कैसे, महसूस कैसे करती है। अगर मेरे को वो पता लग गया तो शायद ये सारी चीजें मैं क्लीन कर लूंगा, बट अगर मेरे को एक औरत ही नहीं समझ आएगी उसके इमोशंस क्या है और मैं सिर्फ यही टैग दे दूंगा कि औरत का तो ब्रह्मा भी नहीं समझ सके तो मैं क्या चीज हूँ, राइट, ऑफ कोर्स, तो फिर ये कभी सही नहीं होने वाला। सो आई वांट टू नो कि हमने जाना कि ये फेज होता है जो जब आपका एक डेटिंग फेज होता है, रिलेशनशिप वाला फेज होता है, उसके बाद आपकी शादी होती है। राइट, आई गेस कि शादी से पहले मेरे मम्मी पापा की लव मैरिज है, तो मैंने दोनों स्टोरी सुनी है, शादी से पहले की और शादी के बाद की, एंड आई हैव सीन अ डिफरेंस। सीन की वो दोनों तो सेम इंसान है पर बातें बदल गई। मम्मी के शादी के पहले की स्टोरी में, मम्मी पापा दोनों की शादी के पहले की स्टोरीज में जब वो बताते तो आंखों में स्पार्क होता है, एक चमक होती है, और शादी के बाद की अच्छी होती है, बुरी नहीं होती, पर वो स्पार्क हट जाता है। सो वो स्पार्क में जब शादी हुए, और ऐसे मेरे जैसे हजारों लड़के जो देख रहे हैं पॉडकास्ट, वो स्पार्क कैसे मेंटेन रखें कि जब भी कभी मैं किसी को अपनी शादी की भी स्टोरियां बताऊं तो वो स्पार्क रहे। सो अमेजिंग। मुझे इसका जवाब नहीं देना चाहिए क्योंकि मेरी खुद की शादी नहीं चली, बट एनीवे हर फेलियर के पास भी एक वो होता है, लाइक नो ऑफेंस, बट आई लर्नड फ्रॉम दिस आल्सो। एग्जैक्टली, इट्स एन इम्पोर्टेंट थिंग, राइट। अगर मैं इसको इफ आई लुक एट इट एज अ रिलेशनशिप जो नहीं चला, एक्चुअली उसमें ही आंसर एक्चुअली उसी में है, राइट, कि क्या गड़बड़ हो गई, राइट, इज आई रियली थिंक दैट जो हम ये क्लीशेड चीज सुनते हैं ना कि हमने फॉर ग्रांटेड ले लिया, हाँ, ये होता ही होता है। Oh. और उसके ऊपर जो ये चीज होती है ना, फॉर ग्रांटेड इन द सेंस कि इतना सिंपल नहीं है फॉर ग्रांटेड समझना, बट फॉर एग्जांपल ये चीज के हम एक सिस्टम का हिस्सा है अब, right. और अब ये सिर्फ चीज हमारे लिए नहीं है, राइट, इट्स नॉट जस्ट फॉर मी, मैरिज इज नॉट जस्ट फॉर मी, somehow other people get involved, और भी लोग आ जाते हैं, सोसाइटी, अरे नॉट जस्ट फैमिली, सोसाइटी, दस्तखत, लॉ, यू नो, कंट्री, सो ये मुझे लगता है, मैं अगर सच बोलूं, दिस इज टू स्ट्रॉन्ग अ स्टेटमेंट, पर मुझे ऐसा लगता है कि शादी कहीं ना कहीं वो आपके सवाल के पर्टेनिंग, शादी कहीं ना कहीं वो प्रेम का एक दुश्मन है। ओके, व्हाई आई से दिस इज बिकॉज अगर आप ये सोच रहे हो कि प्रेम करना और शादी करना सेम चीज है, गलत, हाँ, टोटली गलत, राइट। बट शादी के अंदर उस रिलेशनशिप को चलाना की अवेयरनेस डिफरेंट अवेयरनेस है। एग्जैक्टली, आई वांट कि शादी के बाद जो लड़की के साथ मैं डेट कर रहा हूँ, जिस लड़की को मैं डेट कर रहा हूँ, उसके साथ मेरा लिविंग टाइम थोड़ा 6-7 घंटे होगा मैक्स, कि मैं उससे मिल रहा हूँ 2-3 घंटे के लिए, उसके बाद मैं कॉल्स पे हूँ या चैट्स पे हूँ, बट शादी के बाद मैं 24 घंटे हूँ। वो 18 घंटे जो मैं मिस कर रहा था हमेशा, वो मेरे साथ के हैं, वो मे भी 18 घंटे कभी मेरे तक पहुंचे ही नहीं, या पहुंचे भी तो सिर्फ कहानियों के थ्रू पहुंचे कि आज मेरे दिन में ये हुआ, यहाँ पे मैं परेशान हुआ, नहीं हुआ, व्हाटएवर, बट वो शादी के बाद वो सब मैं फील कर रहा हूँ, वो मेरे साथ ही हो रहे हैं, और क्या पता बहुत हद तक वो मेरी वजह से भी हो रहे हैं, तो वो कैसे संभालूं? आई थिंक ये फंडामेंटली कभी ना भूलना एक रिश्ते में कि ऑब्वियसली ये एक्सेप्टेंस के साथ जाना कि पहली बात तो जब दो लोग एक छत के नीचे रहेंगे और घर चलाएंगे, चीज़ें बदलेंगी। तो आई थिंक पहली बात तो ये जानना है आपको, आप नहीं एक्सपेक्ट करो मुझसे कि मैं शायद सेम रहूंगी, और मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकती आपसे कि हम सेम रहेंगे, राइट। तो ये डायनामिक तो बदलेगा, बट जब हम ये फॉर ग्रांटेड वाली चीज़ की बात करते हैं ना, दो चीज़ें फॉर ग्रांटेड रखते हैं हम। नंबर 1 कि अरे पर पहले तो ऐसे होता था, हाँ, पहले तो ऐसे होता था। नंबर 2, अब इसको इवॉल्व करने के लिए हम कुछ भी चीज़ नहीं कर रहे हैं। शादी रह जाती है बिटवीन खाना परोसना, मे बी इंटीमेसी, यू नो, चिल्ड्रन एक्सेट्रा वगैरह वगैरह, सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह, बट एक कपल शादी जो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप से नेक्स्ट स्टेप है, उसमें अगर हमें डीपर जाना है तो हमें जेन्युइनली शादी क्या होती है ये समझना पड़ेगा। क्या होती है शादी? इट हैज टू बी 2 people कमिटिंग टू ग्रोइंग टुगेदर, राइट। नाउ उसमें भी आप एक कॉन्शियस रिलेशनशिप को भी आप देखो, 3 चीजें हैं, आपकी ग्रोथ है, मेरी ग्रोथ है, और हमारी ग्रोथ है जी। अब आप अगर मैं घर पे बैठी हूँ और आप बस मुझे आके बताते हो कितना ये हुआ आपके दिन में, वो आपके दिन में हुआ, इसमें क्या हुआ? ग्रोथ आपकी हुई। मान लीजिए कि आई हैव टू मच टू से, यू नो, ग्रोथ मेरी हुई, राइट। बट जब दोनों के पास पैशंस हैं, जब दोनों के पास इंटरेस्ट हैं, जब दोनों की आवाज एक रिश्ते में जरूरी है, जब दोनों के
एक्सपीरियंसेस उस रिश्ते में वैल्यू लेकर आते हैं, तब आप दोनों साथ में ग्रो हो सकते हो. एंड वो ग्रोथ आप दोनों की प्रायोरिटी होनी चाहिए. इट हैज टू बी अ प्रायोरिटी. लेट्स ग्रो टुगेदर. इसीलिए एक रिट्रीट पे जाना अपने लिए, साथ में कपल्स वर्क करना, या थेरेपी लेना, या साथ में एक न्यू हॉबी सीखना, या साथ में नॉट जस्ट मूवी, डेटिंग, समथिंग जो आपको एक दूसरे के साथ नया अनुभव दे, जिससे आप और डीपर ग्रो कर सकते हो एक दूसरे के साथ. आई गेस सिर्फ डोपामिन रश नहीं होता शादी के बाद. No. शादी से पहले इट्स वेरी नाइस. शादी के बाद आपको डोपामिन से ज़्यादा कामनेस प्रैक्टिस करनी चाहिए. आई गेस कि वो साइलेंस, आई गेस शादी के बाद जिन कपल्स में साइलेंस है ना, वो ज़्यादा बेटर होता है. आई थिंक एक्साइटमेंट भी उतनी ही जरूरी है. एक्साइटमेंट तो रहेगी, एक्साइटमेंट नहीं, सॉरी लाइक मैं अपना थोड़ा सोच के बोल रहा था. Right. द थिंग इज कि सिर्फ एक्साइटमेंट you नहीं. need a balance. हाँ एग्जैक्टली बैलेंस. बट शादी से पहले वो बैलेंस नहीं बनता क्योंकि आप No, पे because टाइम there's नहीं only होता. excitement. ओनली Chaos, एक्साइटमेंट. no? हाँ. No responsibility. आपको घर नहीं चलाना, आपके वो सेम गोल्स नहीं है, बट आप एक दूसरे से प्यार करते हो. आई एंजॉय योर कंपनी, यू एंजॉय माई कंपनी, एक्सेट्रा. शादी में एक ना लॉन्ग टर्म विजन हो जाती है. अब पॉइंट ये है कि इस लॉन्ग टर्म विजन को कितना इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, पर उसको कितने प्यार और जेंटलनेस से भी करना है. ये नहीं कि इट्स जस्ट एक्साइटमेंट, क्योंकि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, फैमिलीज भी हैं, घर भी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो ये मंडेन चीजों से अपने रिश्ते को बोरिंग नहीं बनाना है. ये जरूरी है. अपने आप को एज अ कपल वक्त देना ही देना है. हंसना है, रोना है, कुछ नया सीखना है, कुछ अतरंगी करना है. इट इज सो इम्पोर्टेंट. एंड उस बोर्डम आती है. मेरे को याद है एक थेरेपिस्ट ने मुझे बताया था कि मैरिज में बोर्डम आएगी. ऑफ कोर्स ये बात है. शी इज लाइक अ रिलेशनशिप इज लाइक द वेव्स ऑफ द ओशन, समटाइम्स वेरी हाई, समटाइम्स वेरी लो. और लोज ज़्यादा होते हैं. बट यू हैव टू राइड द वेव. सो अब आपको उस वेव को राइड करना है. लो है तो हम इसको साथ में लो वेव को राइड कर रहे हैं. राइड द वेव्स एंड मेक हर राइड. नहीं सॉरी. Yes, I mean, if this information is allowed online, then okay. This is allowed. You Yes, should. yes. I mean, Man ride should. each other. Take turns. Have fun. Surfing करो. Yeah, take to yourself. Okay, moving on. Yes. बताइए. So this is what I think, that in the relationship you have to keep it. It has to be a priority, and you have to give it importance. उस बीज को आपको न्यूट्रिशन, नरिशमेंट उस प्लांट को देना ही देना है. Perfect. हम नरिशमेंट छोड़ देते हैं. हम लोग उसको ऐसा फेस्टिवल सेलिब्रेट भी करते थे और बोलते भी हैं थे और सारी चीज़ें. सो वो एक फन एलिमेंट और एक बढ़िया मोमेंट बन जाता था और हर महीने बनता था, तो वो एक और फ्रेशनेस लेके आता था. सो आई डोंट नो कि वहाँ पे घिन करने वाला क्या है, बिकॉज अगर आप कामाख्या टेम्पल के बारे में पढ़ोगे तो फिर ये सारी चीज़ें आपको मैटर नहीं करती. बट योर शो, आप बताओ. सो आई डेफिनेटली थिंक कि ये सबके अंदर वो सेंसिटिविटी नहीं है. मुझे लगता है एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेन कर सकते हैं इज ट्रैकिंग अ वुमन साइकिल. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक वुमन की साइकिल को ट्रैक करो, ठीक है, तो आपको उसके सारे बिहेवियर्स की एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी. बिकॉज औरत एक साइक्लिकल बीइंग है. शी इज, मेन भी साइक्लिकल है, बट वीमेन हैव अ मंथली साइकिल, मेन हैव अ 24 आवर साइकिल. तो एक औरत की एक साइकिल है, उसका आता है ब्लीड पीरियड, मेंस्ट्रुएशन पीरियड, आता है लूटियल पीरियड, आता है ओव्यूलेशन, आता है फॉलिक्यूलर, और वो सारे पीरियड की कुछ क्वालिटीज होती हैं. ठीक है. हार्मोनली औरत लगता है कि केओटिक है, राइट, बट एक्चुअली काफी प्रिडिक्टेबल है. पैटर्न से. यस, बिकॉज यू हैव टू रीड हर. अगर आप उसको थोड़ा सा जेन्युइनली, बिकॉज मेरे को लगता है मेरी लाइफ में मुझे ये कमी रही है कि मेरे को ऐसा लगता है कि कभी कभी मैं जब कुछ एक्सप्रेस कर रही हूँ और मेरा पार्टनर नहीं समझ रहा है, देन मुझे अपने लिए ब्रेक डाउन करना पड़ता है कि ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैं अपनी मेंस्ट्रुएशन साइकिल की इस फेज में हूँ. Okay. तो मुझे लगता है मेन अगर विमेन के साथ उनकी साइकिल को ट्रैक करें, उन्हें काफी हद तक पता चलेगा कि व्हेन शी इज मोर एक्साइटेड, व्हेन शी इज फीलिंग मोर डाउन, कब वो सेक्स में ज्यादा इंटरेस्टेड है, कब वो इंटरेस्टेड नहीं है, कब वो अपनी ग्रोथ देखना चाहती है और आपसे थोड़ा सा दूर रहना चाहती है. तो ये सारी चीजें अगर मैन ट्रैक करेंगे ना, इट विल रियली बेनिफिट देम टू अंडरस्टैंड अ वुमन. दैट मेक्स सेंस, क्योंकि ये सारे ही फेजेस पे कलेश होते हैं.
होते हैं, फेयर इनफ। राइट। और बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है ये, बिकॉज आई नो ये जो आप बोल रहे हो बहुत ज़्यादा हद तक सेंस बना रहा है। Yeah. और जो बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशन में होते हैं, जो ट्रैक नहीं करते, तो उनको ये पैटर्न समझ आता है, राइट जब सालों बीत जाते हैं। राइट बट वो सालों खराब ही क्यों करना है, अगर आपके पास साइंस और अकल है एग्जैक्टली तो वो मत करो। एग्जैक्टली इफ यू जस्ट अंडरस्टूड, आपके पास एक कैलेंडर, उसमें बस लिखो एक डेट, फिगर आउट करो ये जो हफ्ता है ये मेंस्ट्रुएशन का है, ये हफ्ता। और इन फेजेस की क्वालिटीज होती हैं, एक तो जेनेरिक क्वालिटीज होती हैं जो आपको इंटरनेट पे सर्च करने से मिल जाएंगी, और फिर एक इंडिविजुअल की भी क्वालिटीज होती हैं, यू नो। एंड अपने आप में मैं उम्र के साथ ये नोटिस कर चुकी हूँ। सो मुझे कभी कभी लगता है यार आगे वाला ये क्यों नहीं नोटिस कर सकता है। यू फील दैट वेरी डीपली, बट क्योंकि आपके साथ आप इतने क्लोज होते हो ना उस चीज के, आप इन लोगों को अपने आप को समझा नहीं सकते, बिकॉज यू आर टू क्लोज टू द प्रॉब्लम। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट यू सी आप उसको ऐसे देख रहे हो। राइट। आगे वाला जो थोड़ा ऑब्जेक्टिव है वो उसको थोड़ा दूर से देख सकता है ना। सो ये मुझे डेफिनेटली लगता है ये साइकिल से जब एक सेंसिटिविटी स्टार्ट होगी ना, प्रेगनेंसी में नेचुरली ये सेंसिटिविटी आएगी। इसलिए मैंने ये कनेक्शन बनाया। नाइस। क्योंकि जब आप प्रेगनेंसी में आप देखोगे हर महीना कुछ बदलेगा, समथिंग इज गोइंग टू चेंज, समथिंग और द अदर इज गोइंग टू चेंज। सिम्टम्स बदलेंगे, हर ट्राइमेस्टर अलग होगा, एंड हर महीना भी डिफरेंस आएगा, वेट बदलेगा। लाइक आई सेड, शी विल फील डिफरेंट, सिक होएगी, ज़्यादा सिक होएगी, फूड में चेंजेस आएंगे, क्या चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं उसमें चेंजेस आएंगे, और एक औरत को आपसे भी थोड़ी चीज़ों में प्रॉब्लम हो सकती है। 100%। जैसे अगर आपकी अप्रोच वही है, पुरानी वाली अप्रोच, हाँ। प्री प्रेगनेंसी, राइट। वो अप्रोच नहीं चलेगी। शिट। अब अप्रोच थोड़ी सी बदलेगी, क्योंकि अब वो आपका बेबी बना रही है। शी इज चेंजिंग बिकॉज देयर इज अनदर बॉडी इनसाइड हर बॉडी, वो बदल रही है। तो आपको जेन्युइनली उसके क्यूज देखने पड़ेंगे। और औरत अगर एडवांसेस लाती है ना किसी भी किस्म के, कम्युनिकेशन के या इंटीमेसी के, ट्यून इन टू दैट, बिकॉज हम हार्मोनल हैं ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि मेन नहीं है, बट वी आर मोर। दिस इज साइंस, राइट? आवर साइकिल्स, देयर इज अ साइकिल। अब अगर मैं आपके पास एक एडवांस ला रही हूँ और इंटरेस्ट दिखा रही हूँ, ज़्यादा करीब होना चाहती हूँ, रीड इन टू दैट। एंड मैं ये नहीं कह रही कि आदमी रोबोट है और वो बस इशारा मिलेगा और वो, बट दिस इज ऑल्सो वेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट मैन एंड वुमेन आर डिफरेंट। ये समझना जरूरी है, राइट? एक औरत को टर्न ऑन करने में और एक आदमी को टर्न ऑन करने में जमीन आसमान का फर्क है। कितना फर्क है? कैसा फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है। कैसे? फ्रॉम द वे यू टच हर, राइट, द वे यू टॉक टू हर बिफोर यू टच हर, वो पूरे दिन का फ्लो क्या रहा है बिफोर यू गॉट इंटिमेट विद हर, ऑल दीज थिंग्स मैटर, ऑल ऑफ दिस मैटर्स। एंड क्या होता है ना, अगर वुमन के लिए आप 2-3 विंडोज बना दो ना, ये वल्नरेबिलिटी, ये ओपननेस की, सच की, नेचुरली वो आपके प्रति और अट्रैक्ट होती है। शी गेट्स मोर अट्रैक्टेड बिकॉज ये विंडोज हैं टू बी वल्नरेबल, टू बी मोर ओपन, राइट। प्रेगनेंसी में ये चेंज हो जाता है। ये इससे चेंज होता है क्योंकि आप अपने साथ ही कितना डील कर रहे हो। अब उससे अगर एक आदमी अपनी एक्सपेक्टेशन लेकर आए, उससे रिश्ता तो बिगड़ेगा ही ना। I've seen बहुत सारे केसेस में और केस स्टडीज़ में लड़कियां शादी के बाद बदल जाती हैं, प्रेगनेंसी के बाद बदल जाती हैं, और लड़के इतनी जल्दी वो अडाप्ट नहीं कर पाते, करेक्ट, और चीज़ें ख़राब होनी स्टार्ट हो जाती हैं। Yeah. और बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट तब होता है जब एकदम शादी को 1-1.5 साल ही होता है और फिर प्रेगनेंसी हो जाती है, और 2 साल में चीज़ें इतनी वर्स्ट हो जाती है कि आदमी कट जाता है पर रिलेशन और स्ट्रांग हो जाता है क्योंकि बच्चा हो गया, करेक्ट, और चीज़ें फिर वहाँ से ख़राब होने लग जाती है। यू एब्सोल्युटली करेक्ट, 100%। क्या होता है, अब आप ये सोच के देखो, आप मेरे साथ चेंजेस, पोजीशन चेंज करो। आपने अपने पेट में एक बच्चा पैदा करा है, आप खा रहे हो, आप बदल रहे हो, आप एवरीथिंग इज चेंजिंग, बट मेरे दिमाग में अभी भी खाना, सोना और संभोग है। देयर इज अ बिग डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस, राइट। एंड ये चीज समझना, मेरे को पता है आप उसका अनुभव फुल्ली नहीं ले सकते हो क्योंकि आपकी बॉडी में नहीं हो रहा वो, बट आप अपनी इंटेलिजेंस से तो समझ सकते हो ना कि ये कितना बड़ा होगा, राइट। बट ये नहीं हो पाता। एंड यू आर राइट, अडेप्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है और एवोल्यूशन की प्रॉब्लम है। तो क्या होता है, अक्सर रिश्ते टूटते हैं क्योंकि एवोल्यूशन सेम तरीके से चलती नहीं है। और वो
नॉट जस्ट डिप्रेस, वो डिटैच इतना हो जाती है कि वो सारी एनर्जी बच्चे में डालने लग जाती है, करेक्ट, और फिर वो आदमी को महसूस होता है यस कि ये मेरे पे नहीं वहाँ हो रहा है। यस, बहुत सारे केसेस में आदमी बच्चे से भी डिटैच हो जाता है। 100%, बिकॉज आदमी, एंड आई हैव सीन दिस इन पीपल इन माई लाइफ ऑल्सो, आई हैव सीन इट वेरी क्लोज टू मी। एग्जैक्टली। आदमी को भी नर्चरिंग चाहिए होती है, बच्चे को भी। तो एक कहीं ना कहीं एक सबकॉन्शियस सा कंपटीशन होता है, राइट। नॉट कि कोई कह रहा है कि कंपटीशन है, एक आदमी भी अपना बच्चे को खुश देखना चाहता है, Right. बट एक ये चीज शुरू हो जाती है कि आई एम नॉट बीइंग नरिश्ड एनीमोर। पर यार ऑरत तो एक ही है ना, वो एक टाइम पे कितनों को नरिश करेगी, और फिर अगर वो करेगी भी ना सबको, वो अपने आप को खोती ही खोती है 100%। इसलिए तो 60 ईयर ओल्ड की औरतें आती हैं और आकर कहती हैं रिट्रीट्स में कि पूरी लाइफ मैंने, आई थिंक मदरहुड इज अ पेनफुल थिंग, कोट अनकोट। इफ दिस, अगर ये स्टेटमेंट आपकी बॉडी में 60 साल जी रहा है, ऑब्वियसली घुटने में दर्द होगा ना, ऑब्वियसली पीठ में दर्द आएगा ना, क्योंकि आपने स्टेटमेंट, दिस इज व्हाई दिस इज लाइक स्पेलिंग, बिकॉज़ दीज आर लाइक स्पेल्स, इट्स वेरी पावरफुल, व्हाट आई से इज वेरी पावरफुल, मेरे शब्द पावरफुल हैं। राइट। तो जब आप कहते हो कि मदरहुड पेनफुल चीज है, आप बॉडी में क्या क्रिएट कर रहे हो, क्या मैसेज दे रहे हो बॉडी को? पेन। इमोशनल से कब वो फिजिकल बन जाए पता नहीं चलता। I so want this to come out. I don't know, मैं कभी सोचा नहीं था कि इस पे पॉडकास्ट करूँगा, बट मेरे को इंटरनल था कि ये सारी बातें बाहर आनी चाहिए। कि जब मैं नॉट को बहुत दूर, मम्मा से ही बातें करते हुए या फिर अपनी कोई किसी भी लेडी से बातें करते हुए, आई सेंस ये चीज़ हो रही होती है, और वो डायरेक्टली आपको कभी नहीं पता लगेगा। इट जस्ट या तो कोई बहुत इमोशनल इंसान ही समझ सकता है, या फिर एक लेडी को समझ सकती है, और फिर इसके अराउंड जोक्स बन जाते हैं सो दैट वो थोड़ा सा हंसी माहौल बन जाए, और फिर वो बैक टू नॉर्मल हो जाता है। राइट। कितना weirdly scary है ये। इट इज सैड ऑल्सो, बट Right. क्योंकि ऐसा फिर लगता है कि हम सच्ची लाइफ नहीं जी रहे हैं। अगर हमें हर चीज को, क्योंकि साइकोलॉजी में भी कहते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। अगर आपको, हर बारी नहीं बट मेनी टाइम्स, अगर आपको ऐसे सीरियस इश्यूज के रिगार्डिंग मजाक करके कूल ऑफ करने की जरूरत है, इसका मतलब है कि कुछ चीज है जो बाहर नहीं आ पा रही है, एक सच है जो नहीं आ रहा है। एंड मैं आपको बता रही हूँ कितनी विमेन कितने तरीकों से डिससेटिस्फाइड है जी, सो मेनी, और कितनी और हैं जो बोलने से डरती हैं और कभी एक रिट्रीट पे या कभी एक पॉडकास्ट पे या कभी नहीं आएंगी ये बातें करने के लिए। बट women have to speak for women. When women speak, other women get power. राइट। वाह, इट्स बीन लॉन्ग, बहुत लंबा पॉडकास्ट हो गया। आई वांट कि इस पे और बहुत सारी बातें हो सकती हैं, क्योंकि एक औरत को एक पॉडकास्ट में नहीं समेटा जा सकता, क्योंकि औरत इतनी होती है, इतनी फेमिनिन एनर्जी होती है। सो आई वांट कि हम और पॉडकास्ट करें। आई वांट टू सी कि इस पे क्या रिस्पॉन्स आता है, कैसे लोग इस पॉडकास्ट को लेते हैं, क्योंकि ये सारी बातें बहुत सच्चाई हैं और लोग सच्चाई से जल्दी मुंह फेरते हैं। मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट करे, मोर देन 200-300 से ज़्यादा पॉडकास्ट करे, और उससे ज़्यादा लोगों से बातें करी हैं हमेशा से ही। एंड आज का पॉडकास्ट आई फेल्ट लाइक कि हर एक लेडी जो अपनी ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव पे, किसी भी एज पे, किसी भी रिलेशन में है, इस पॉडकास्ट से कहीं ना कहीं रिलेट करेगी। एंड दैट्स द पॉइंट कि अगर वो रिलेट करके खुश हो रही है कि हाँ मेरी लाइफ में ये सब नहीं है, देन आई एम द ग्लैडेस्ट। बट अगर उसको कहीं पे भी एक चीज़ लग रही है कि यार दिस इज़ गोइंग रॉन्ग, सो आई वांट कि वो अपने पार्टनर के साथ देखे, आई वांट कि वो उसको भी दिखाए, क्योंकि ये पॉडकास्ट लेडीज़ के लिए बना है, पर ये उससे ज़्यादा मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि, और मैं ये इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं एक लड़का हूँ, और मैंने आज के पॉडकास्ट में इतना ज़्यादा सीखा, एक लेडी को सीखा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और फेमिनिन एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझा, जो कि आई फील कि शायद इस पॉडकास्ट के, शायद भी नहीं कहूँगा, आई फील कि इस पॉडकास्ट के बाद से मैं बहुत अच्छे से और बेटर हैंडल कर पाऊँगा। और सिर्फ गर्लफ्रेंड, बीबी, उस किसी को भी नहीं, एक सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेंजर जो लड़की होगी, शायद उसको भी, मे बी किसी मेट्रो में मिल रहा हूँ या एयरपोर्ट पे मिल रहा हूँ, कहीं भी मिल रहा हूँ, आई नो हाउ टू टॉक एंड कैसे रिस्पेक्ट करनी है। सो ये इंपॉर्टेंट था। थैंक यू सो वेरी मच, लाइक थैंक यू
थैंक यू छोटा वर्ड है, और सारे लोगों की तरफ से एक थैंक यू आपको। आपने बहुत अच्छा एपिसोड हमारे साथ रिकॉर्ड किया। कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट पे इन्होंने एक पॉडकास्ट किया चक्र पे, आप वो भी देख सकते हैं। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लग रहा है तो वो बहुत अच्छा लगेगा आपको। एंड आई जस्ट वांट, एक लास्ट सवाल मेरा सबसे ही रहता है, तो उसमें भी आप थोड़ा टाइम लेके बोल सकते हैं इफ़ यू वांट। हाउ वाज आई एज अ होस्ट, कैसा रहा आपका डॉन टॉक्स का एक्सपीरियंस मैम? आई थिंक मुझे यहाँ पर बहुत मज़ा आया, फॉर द रीज़न के एक हमारे बीच के जो एक फ्रेश कैजुअल फ्लो है, इट्स सो ब्यूटीफुल। एंड आई डोंट थिंक आप किसी भी मोड़ पे आपने ये ना ही मुझे ना ही अपनी ऑडियंस को ये देखने दिया कि आप कुछ किसी को प्रसन्न करने के लिए बोल रहे हो। देयर इज़ एन ऑनेस्टी एंड देयर इज़ अ रिस्क टेकिंग, यू आर रेडी टू टेक रिस्क्स। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने मुझे आपसे प्रश्न करने दिए बीच में, एक दो प्रश्न, और उसका सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा कि आपने कहा कि क्रिटिसिज्म को आप अप्रिशिएट करते हो, क्रिटिक को आप अप्रिशिएट करते हो। एंड आई थिंक कि वही इंसान लाइफ में आगे जा सकता है जो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट को नहीं बट क्रिटिक को भी अपने दिल के करीब रखे। सो थैंक यू, आई हैड अ ग्रेट टाइम। सो आई वांट कि कमेंट्स पे आप इनको प्यार दीजिए और मेरे को गालियाँ। आपको ऑलरेडी पहले से प्यार सिर्फ गालियाँ ना दे, गालियाँ क्यों दे रहे हैं ये भी बता दे इसलिए गाली दी है। Be more aware while giving गाली। राइट, एग्जैक्टली। ऐसा नहीं कि बस गाली देके चले गए, वो नहीं चाहिए। वो भी कर सकते, इट्स फाइन, बट अगर समझा के दे दोगे तो और मजा आएगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग डॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट, और फिर मिलते हैं एक और बढ़िया पॉडकास्ट में।